Hello and welcome to Bimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing climatology which is module 3 of our series. This is the continuation of our last class जहाँ पर हम लोगों ने मानसून को ही आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून स्टार्ट किया था, जिसके अंदर थोड़ा सा लेंदी होने के कारण हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट था अपना क्लासिकल थ्योरी, जिसके अंदर हम लोगों ने थर्मल डिफरेंसेस वाली थ्योरी देखी थी जो हेली ने दी थी। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग मॉडर्न थ्योरी डिस्कस करेंगे और वही जो है जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर आती है। अगर उनको अलग से कोई थ्योरी पूछनी होती है तो ज़्यादातर वो मॉडर्न थ्योरी ही पूछते हैं। अगर उन लोगों ने वैसे ही अगर डायरेक्ट एक जनरल टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया कि ओरिजिन ऑफ द इंडियन मानसून के लिए थ्योरीज लिखो, तो आप सारी की सारी थ्योरीज मेंशन करके आ सकते हो। तो अब एज अ प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड जो नोट्स बनवाऊंगा, इसीलिए इसमें मैंने आज सिर्फ दो ही थ्योरी डिस्कस की हैं। बाकी की जो होगी, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और भी जो थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज जो हम लोग फोकस करेंगे वो मेनली हम लोग एयर मास थ्योरी और जेट स्ट्रीम थ्योरी पर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जेट स्ट्रीम थ्योरी पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। समझ में आया ना? अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी 100% एग्जाम बेस्ड आप लोगों के नोट्स तैयार हो जाएं, आप लोगों को कहीं दूर से बाहर से ना पढ़ना पड़े, सिर्फ जो करंट अफेयर्स हैं वही फॉलो करके और उसमें थोड़े से अपडेट करके, क्योंकि मैं जिस तरीके से फॉर्मेट करा रहा हूँ आप लोगों का पूरा एग्जाम बेस्ड है। बस आप नोट्स पढ़ के जाना, आप लोगों को कोई भी माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन का जो है फॉर्मेट भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बट आपको बस एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद वीडियो के लास्ट पे आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है? वो होमवर्क आप लोगों को डेली फॉलो करना है। हाँ, अब मुझे पता है आप लोगों को और भी ज़्यादा पढ़ना है, प्रीलिम्स पढ़ना है, जनरल स्टडीज़ के और सब्जेक्ट्स करने हैं, तो कम से कम जनवरी तक तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ही लो। इससे रिलेटेड जनवरी के बाद आप लोग डेली का एक जो मेरा वीडियो तो देखते ही रहना, 1 घंटे से ऊपर का मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, वो देखते रहना। लेकिन अगर आप लोगों को वो नहीं करना है आंसर राइटिंग, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन कब तक? केवल प्रीलिम्स एग्जाम तक। ठीक है, समझ में आई ना ये वाली बात? तो आई मीन टू से दैट कि आप लोग पूरी तरीके से मेरी सीरीज के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं फॉर एग्जाम पर्पस। आप लोगों को पूरा नोट्स तैयार हो जाएंगे, साथ में मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बीच में नहीं छोड़कर जाऊंगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट चलता रहा तो मैं पूरा का पूरा 100% जो है कोर्स यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ। जहाँ तक रही नोट्स की बात, आप लोग सीधा सीधा मेरे लेक्चर्स देखें और उससे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। मैं पीडीएफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एग्जाम के अंदर पीडीएफ थोड़ी दे के आनी है। आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, सीधी सीधी बात है, आप लोगों को अपने हैंड से लिखना है। तो जब तक आप लोगों को हैंड से लिखने की आदत नहीं पड़ेगी तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है, सब कुछ बता रहा हूँ, सब कुछ लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को जैसे पढ़ते थे कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, उस तरीके से आप लोगों को करना है और नोट्स खुद के बना लेने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अपन लोग आज का फॉर्मेट। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। आज अपन लोग बात करेंगे एयर मास थ्योरी और जेट स्ट्रीम थ्योरी की। इस पर आने से पहले सबसे पहले वही बात, सिलेबस देखते हैं। ठीक है, सिलेबस में जो येलो वाला पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, जो रेड वाला पोर्शन है वो अपन लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि पेपर नंबर वन के अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा मानसून पूछते हैं। अगर पेपर नंबर 1 के अंदर पूछना है, इंपॉर्टेंट तो है, अगर पेपर नंबर 1 के अंदर पूछते भी हैं तो ये वर्ल्ड से रिलेटेड बात पूछते हैं। और जो मैंने मानसून के ऊपर ही जो फर्स्ट वीडियो जो बनाया उसके अंदर मैंने बताया है कि मानसून सिर्फ केवल इंडियन मानसून नहीं होती है, वो अपनी ऑस्ट्रेलियन मानसून, अफ्रीकन मानसून, आपकी अमेरिकन मानसून जिसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों आते हैं, ये सारी की सारी मानसून होती हैं। समझ में आए ना ये वाली बात? नॉर्मली तो सिर्फ इसकी बात नहीं है। फिर अपना पेपर नंबर 2 के अंदर मैकेनिज्म ऑफ मानसून के बारे में बात चल रही है। दैट मीन्स ये इंडिया के ऊपर फोकस कर रहा है, और चूंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसीलिए मैं इंडियन मानसून वाला जो पूरे के पूरे हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। समझ में आने वाली बात? नॉर्मली अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ओके जरूर कमेंट करना कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। अभी तक काफ़ी टाइम से मुझे कोई भी इस तरीके से कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्ड कर रहा है। 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं शाउट आउट देना चाहूँगा कि भाई हाँ वो मेरा सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं, मुझे दिख रहा है 3 या 4। और भी अगर बढ़ते हैं और जो लोग मेरे को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें कि भाई ज्योग्राफी ऑप्शनल का पहली बार कोई लेक्चर लेकर आया है यूट्यूब पर फ्री में, जो 100% आप लोगों को अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, PYQ देख लो साथ में। पेपर नंबर 1 और 2 में लास्ट में 1999 में तक क्वेश्चन आए थे।
ठीक है, पेपर नंबर 1 और 2 में ये वाला कहाँ तक, ये अपना क्रिटिकलिज्म। उसके बाद थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ, फिर वो क्या करने लगे, ओरिजिन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लगे। देखो जेट स्ट्रीम थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन आया 2026 में, इसीलिए मैं ये चीज़ करवा रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ द मानसून के बारे में बात आ गया, रेनफॉल वेरिएबिलिटी के बारे में क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब हल्का सा ट्रेंड चेंज किया है क्वेश्चन पूछने का, बट क्वेश्चन हर साल लगभग 1-2 साल छोड़ के आ रहा है। और हाँ, अब आप बोलोगे कि सर 2022 के बाद तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, भाई तो कॉमन सेंस लगाओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं जिसमें आप लोगों को ये चीजें यूज करनी है, वो कैसे करोगे। मान लो आप लोगों को मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला था कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का जब करके आओगे तो आप इंडियन मानसून करोगे ना उसके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नाउ पहले डिस्क्लेमर दे दूं, जो लोग पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, जो पहले देख रहे हैं उनको तो पता है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करवाने वाला हूं, जितना जरूरी है उतना कराऊंगा। अगर आप लोग कंपेयर करोगे कि भाई दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो आप बोलोगे कि अरे सर ने तो ये छुड़वा दिया, ये लाइन तो डिस्कस ही नहीं की, ये वाला तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं किया, इसकी तो जरूरत, ये क्यों छुड़वा दिया, हो सकता है इनको नहीं आता। भाई आता सबको है, बट हम लोग क्या करेंगे, केवल जो एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, मैं क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट करूंगी, कोई चीज पे आप लोगों को बोलूँ कि 10 घंटे ये पढ़ लो, आप लोगों को 20 से 25 पेज के नोट्स बना लो, और हो सकता है वो 10 साल में एक बार क्वेश्चन पूछे। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि 2 पेज पे अगर आपको लिखना है तो आप लोगों को 10 मार्क्स होंगे, 3 पेज पे लिखोगे तो 15 मार्क्स का होगा, और 4 पेज पे लिखोगे तो 20 मार्क्स का आएगा। बस इतना लिखना होता है। कोई भी टॉपिक है, एक एग्जाम में सिर्फ एक ही बार एक टॉपिक आता है, एक टॉपिक आएगा, तो एक टॉपिक पर आप लोगों के पास अगर 10 पेज से ज़्यादा के नोट्स अगर हो रहे हैं ना, तो एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 4 पेज में क्या लिखना है। हो सकता है जो पूछा है आप लिख के ही नहीं आए और आपके जो नोट्स है वही लिखाओ, है कि नहीं। तो मैं यहाँ नोट्स जो बनवा रहा हूँ ना, पूरा एग्जाम बेस्ड है, याद रखना। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, इंडियन मानसून। ठीक है, देखो ये मेरा पुराने वाले जो लेक्चर है उसी का क्या है, रिकैप करा रहा हूँ, कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है। मैं पिछली बार भी कर पाया था, तो अगर मैं जल्दी निकल रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग मेरे पुराना वीडियो देख लें इंडियन मानसून के ऊपर। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इंडियन मानसून क्या है, ये अल मसूदी ने मौसम नाम का एक वर्ड दिया था, उससे लिया गया है मानसून वर्ड। ठीक है, मानसून का मतलब होता है सीजन, जो कि सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड के कारण बना हुआ है। क्या, एक सीजन, जैसे सर्दी हुई चाहे गर्मी हो, समर हुआ या विंटर हुआ, उसमें क्या होता है, मान लो समर के टाइम पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मेरी क्या चल रही है, विंड चल रही है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, जो कि इंडियन ओशन से आ रही हैं, और कहाँ पर जा रही हैं आप लोगों का, इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर जा रही है। इंडियन ओशन में अपना अरेबियन सी और वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आया ना। तो इस टाइम पर क्या है, साउथ वेस्ट वो चल रही है। अब जैसे विंटर आएगा, विंटर में इसकी विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिमालयन रीजन है कि नहीं है। ऊपर से मैंने क्या बताया था क्लासिकल थ्योरी में, लास्ट की जो वीडियो बताया था हेली की क्लासिकल थ्योरी थी, कि यहाँ पर क्या होता है, जो मेरा वाटर जो होता है वो गर्म हो जाता है, और जो मेरा लैंड एरिया है वो मेरा ठंडा हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा क्या है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है, और लो प्रेशर जोन यहाँ पर बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो मतलब मेरा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब लैंड से सी की तरफ मेरी विंड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड हो रहा है ये। अब ये चीज किसने बोली थी, इंडियन मानसून इज नॉट जस्ट द क्लाइमेट फिनोमिना बट द लाइफ लाइन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्यों, क्योंकि 70 से लेके 75%, कभी कभी 80% तक जो वाटर जो हमारी अवेलेबिलिटी हो रही है ना, वो किसके कारण हो रही है, मानसून के कारण। जो बारिश हो रही है ना, वो उसके कारण हो रही है। हमारी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर चीज हम लोग इसके ऊपर करते हैं, इसलिए अपन इसको लाइफ लाइन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वी कॉल द इंडियन मानसून एज अ लाइफ लाइन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई थी इंडियन मानसून की, तो याद रखना वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही आप लिखाना, वही एक इसका क्वेश्चन है। ठीक है, वही वाली बात है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर, तो ये चीज समझ लो, समझ में है ना। अपने चाहे तो अपने नोट्स के अंदर ये राइट डाउन कर लो कि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखाऊंगा, सीधी सीधी बात है, जो अपने जितनी मैंने करवाई है। और इसके बेस पे, इकोनॉमिक बेस पे, आपके एग्रीकल्चरल बेस पे, आपके और भी जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली। चलो करें, अब आगे बढ़ें। नाउ मैं इसको जाना नहीं कराऊंगा क्योंकि बार बार वही रिपीट होता है। वेट, तो इंडियन मानसून की थ्योरीज ऑफ ओरिजिन में हम लोगों ने क्या देखा था अभी तक, कि इंडियन मानसून जो एक आउटस्टैंडिंग क्लाइमेटिक फिनोमेना है साउथ एशिया के अंदर,
जो आपको एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर को क्या दे रहा है, शेप दे रहा है। इसकी स्टडी जो है ना स्कॉलर्स ने सेंचुरीज से करते हुए आ रहे हैं। बिफोर द, अब आपको पता है ना 1868 में अपने हेली ने किया था सबसे पहले, है कि नहीं। उस टाइम पे तो बहुत कुछ भी नहीं था, ना सैटेलाइट थे ना कुछ भी था। बिफोर द एडवेंट ऑफ द सैटेलाइट, मीटरोलॉजी एंड द एडवांस ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉडल्स, कुछ क्लासिकल थ्योरीज आई जिसमें प्रपोज हुआ था और एक्सप्लेन किया था ओरिजिन और मैकेनिज्म को। दो, बाद में ये पता चला कि ये पार्शियली या फिर पूरी की पूरी इनएडुकेट हैं। ये थ्योरी जो है पूरी की पूरी इनएडुकेट है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी भी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं और हिस्टोरिक एवोल्यूशन और क्लाइमेटोलॉजी में भी दे ही रहे हैं, है कि नहीं है। नाउ ठीक है, नाउ इन समर मानसून, इंडियन समर मानसून इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्लाइमेटिक फिनोमेना इन द वर्ल्ड। सेंचुरीज से स्कॉलर जो है इस पर डिबेट कर रहे हैं कि भाई इसका ओरिजिन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वेरिएबिलिटी क्या है। तो इसके तरीके अपन लोगों ने ब्रॉडली इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक है अपना क्लासिकल थ्योरी, एक है मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरीज में मतलब अपना 17 सेंचुरीज के आसपास से आया था और अर्ली 20 सेंचुरी तक चली थी, जिसमें अपना सिंगल फैक्टर एक्सप्लेनेशन होता था। मतलब उन्होंने बोल दिया बस एक चीज है, इसके कारण हो रहा है, बस हो गया। जैसे वही वाली हीट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लैंड और सी का जो सरफेस में टेम्परेचर का जो अंतर था ना, उसके कारण हो रहा है। तो ऐसा तो होता नहीं है, अलग अलग मल्टीपल जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल है अपने इंडियन मानसून के ऊपर। तो वो क्लासिकल थ्योरीज में ये था। लेकिन मॉडर्न थ्योरी जो मिड 20 सेंचुरी से आना स्टार्ट हुई, जिसमें वो मल्टी कॉज देने लगे, जैसे अपर एयर डायनामिक, जैसे जेट स्ट्रीम्स और अपना वेस्टर्लीज, ऊपर अपर एटमॉस्फेयर वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज के बारे में बात होने लगी, एनसो, इंडियन ओशन डाइपोल, ये सब चीज़ों के बारे में बात होने लगी नॉर्मली जेट, ठीक है। तो इन सब से बात करने लगे मॉडर्न थ्योरीज की, है कि नहीं है। और इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे, माना ओरिजिन इससे नहीं हो रहा है, हो सकता है कि दो चीज़ों से, जो मैं आज जो थ्योरीज बताऊंगा उनसे ओरिजिन हो रहा है, बाकी के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इंडियन मानसून के ऊपर, ठीक है। पूरी तरीके से नहीं, तो कुछ कुछ तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, ठीक है। तो आज अपन जो डिस्कस करेंगे ना, वो अपन लोग क्या करेंगे, अपनी मॉडर्न थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी डिस्कस करेंगे जिन्होंने अपना फाउंडेशन के बाद जो आज के टाइम पर भी रिलेवेंट हो रही है, इसको रखो, जो कि विच आर रिलेवेंट फॉर टुडेज origin एंड मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैं आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, इसीलिए मैं ये चीज लिख रहा हूँ, समझ में आई नहीं वाली बात। नाउ स्टार्ट करते हैं अपन मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंडियन मानसून, जिसके अंदर पहली थ्योरी का मैं बात करूं, वो बात करूंगा ITCZ या एयर मास थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। क्या? ITCZ या एयर मास थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। अब आप बोलेंगे कि अरे सर, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा था, आपने पहले प्रीवियस वीडियो में भी तो ITCZ की बात कराई थी, जिसमें आप ट्रेड विंड की बात कर रहे थे कि सर वो ऊपर जाती है, वो नीचे जाती है। भाई मैंने कराई थी, लेकिन वो क्या थी, वो थी क्लासिकल थ्योरी। क्यों बोलूंगा उसको क्लासिकल थ्योरी? उसने इस वाली थ्योरी की फाउंडेशन रखी थी। क्या रखी थी? इस थ्योरी की फाउंडेशन रखी थी। इसमें इन्हें ये नहीं बोला था कि भाई आप लोगों की जो ईस्टर्लीज है और वेस्टर्लीज है, या फिर ईस्टर्लीज जो है वो वेस्टर्लीज में कन्वर्ट हो रही है, उस वाली थ्योरी में ये नहीं बोला था। इस थ्योरी में ये चीजें बोली गई हैं, समझ में आने वाली बात। तो एक चीज याद रखना कि ये जो है ना, वो अपनी क्लासिकल थ्योरी से अलग थ्योरी है। नॉर्मल दो बुक्स है ना, नॉर्मल बुक्स में सिर्फ एक थ्योरी के बारे में लिख देते हैं, थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और बोल देते हैं कि भाई ये आप लोगों की क्लासिकल थ्योरी। लेकिन मैंने आप लोगों को 4 थ्योरीज बताई थी लास्ट वीडियो में, जिसमें से मेरी ये एक थ्योरी थी, लास्ट वाली जो थ्योरी थी पी कोटेश्वरम वाली, वो क्या था, एक ट्रांजिशन जोन टाइप की चीज थी। समझ में आने वाली बात। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन ITCZ या एयर मास थ्योरी ऑफ द इंडियन मानसून। द इंडियन मानसून इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ द wind blow from the sea to land in summer and land to sea in winter, accompanied by the periodic rainfall. Early explanation were thermal, but modern perspective emphasize the migration of intertropical convergence zone. समझ में आया ना? माइग्रेशन क्यों बोल रहा हूं? मैंने आपको क्या बताया था कि समर में और विंटर में जो मेरा अर्थ पर जो ITCZ है ना, वो अपना नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड रिस्पेक्टिवली क्या होगा, शिफ्ट होगा। समर में नॉर्थवर्ड जाएगा, विंटर में साउथवर्ड जो मूवमेंट कर जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, तो वही चीज है। और
एंड एसोसिएटेड एयर मास। उसमें क्या था, अकेला वो था और एसोसिएटेड एयर मास। क्यों? क्योंकि एयर मास अगर जैसे हॉट एयर मास हो गया, कोल्ड एयर मास हो गया, अब जो वो भी शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है एयर मास भी तो शिफ्ट होगा साथ में, तो बस वही चीज है। नाउ द इंडियन मानसून इज एसेंशियल या प्रोडक्ट ऑफ सीजनल माइग्रेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। क्यों? सीजनल माइग्रेशन हो रहा है और इंटरेक्शन हो रहा है कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस, जैसे मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। मैंने एयर मास का बताया था, इसीलिए मैंने जो लास्ट जो वीडियो डाला है मैंने पुराना वाला एयर मास का पूरा कंपाइलेशन इसके अंदर डाल दिया। आप चाहो तो ये देख लो, या फिर उससे पहले मैंने 4 वीडियोस बनाए, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा वो वीडियो करने में, इसमें थोड़ा सा ट्रिप कर दिया अगर आपको देखना है तो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एयर मास का वीडियो डाला था। नाउ कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास, मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, है ना, एंड कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, जो मैंने बताया था आप लोगों को पता है, आप चाहे तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं कि क्या होता है। मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास में क्या हो जाएगा आप लोगों का, ट्रॉपिकल एरिया। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो ITCZ इलाका है, ITCZ है, वो मेरा मैक्सिमम कहाँ तक शिफ्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तक शिफ्ट होगा। जब 25 डिग्री तक शिफ्ट हो रहा है, जब 25 डिग्री तक शिफ्ट हो रहा है तो मुझे पता है कि ये वाला इलाका कौन सा हुआ, ट्रॉपिकल इलाका हुआ। वैसे भी मैंने बोला है 30 से लेके 30 डिग्री साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक का इलाका क्या हो जाएगा, मेरा ट्रॉपिकल इलाका हो जाएगा। तो मेरीटाइम ट्रॉपिकल का मतलब होगा मेरा मेरा जो वाटर एरिया है ना उस वाले इलाके पे, और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एरिया क्या होगा कि इस एरिया में जितने भी मेरे लैंड सर्फेसेस हैं वाला एयर मास है कि नहीं है, तो उस उन दोनों के इंटरेक्शन से भी ये अपना मानसून का फिनोमेना चेंज हो रहा है ना। द बाउंड्रीज वेयर दीज एयर मासेस मीट, जहां पर ये एयर मासेस मिलते हैं ना उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या होते हैं, ये लो प्रेशर ट्रफ होती हैं जहां पर कन्वर्जेंस होता है। क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। उस जब कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा एयर का, और कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ITCZ वही अपना 0 डिग्री के आसपास का इलाका है। ये ITCZ एक 5 से लेके 10 डिग्री वाली लैटिट्यूड वाली एक लाइन होगी। 10 डिग्री का मतलब इसके अंदर डिफरेंसेस होंगे इतने की, इतनी मोटी लाइन होती है। ठीक है, दस मॉनसून इज एक्सप्लेन्ड एज दी डायनामिक रिस्पॉन्स ऑफ ट्रॉपिकल सर्कुलेशन। क्या है, ट्रॉपिकल सर्कुलेशन का एक डायनामिक रिस्पॉन्स बोला जाता है टू द सीजनल शिफ्ट ऑफ द ITCZ एंड एसोसिएटेड एयर मास। जो भी एयर मास होगा उससे रिलेटेड हो जाएगी। तो पूरा का पूरा अब देखो नॉर्मली मेरे को बताओ कि जो मेरा जो जुलाई है, जुलाई मेरा कब हो गया, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे समर होगी, उस टाइम पे गर्मी होगी। तो जुलाई के टाइम पे आप देखो नॉर्मली मेरा जो ITCZ जा रहा है वो किधर है, मेरा सीधा सीधी बात है मेरे लैंड एरिया पर है। जब लैंड एरिया पर यहाँ है तो और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वाटर एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर अब चूंकि ये क्या है, मेरा लो प्रेशर जोन है, तो लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया, यहाँ पर मेरा हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। वही चीज हो गई है कि नहीं। अब वो थर्मल की बात कर रहा था, क्लासिकल थ्योरी थर्मल की बात कर रही थी, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, ITCZ की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा विंड की रिवर्सल ऐसे हो जाएगी। और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, हॉट एयर मास देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेरा कोल्ड एयर मास देखने को मिलेगा। तो इन दोनों का इंटरेक्शन भी तो होगा, है कि नहीं। तो इनके इंटरेक्शन के कारण, और अगर मैं जनवरी की बात करूं तो देखो उल्टा हो गया, ये लो प्रेशर मेरा नीचे हो गया, हाई प्रेशर यहाँ हो जाएगा, है कि नहीं है। तो बस वही चीजें हैं, समझ में आई नहीं वाली बात। नॉर्मली अगर ये चीज समझ में आ गई तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग ये लेक्चर सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो लोग UPSC के लिए सीरियस स्टूडेंट है वही देखें ये वीडियो, और लोग तो टाइम पास वाले तो कुछ ना करें। ठीक है, टाइम पास वालों के लिए मैं जनवरी में वीडियो बनाऊंगा, वो आप आराम से टाइम पास में देखना, आप लोगों का प्री क्लियर हो जाएगा बस। और फिर बस प्री का ढंडोरा पीटते रहना कि मेरा प्री क्लियर हो गया, मजा आ गया। उसके बाद मेंस की कोई गारंटी नहीं। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रूटेड इन फ्रंटोजेनेसिस कंसेप्ट। ठीक है, क्या है, बिल्कुल फ्रंटोजेनेसिस कंसेप्ट से बना हुआ है। आप लोगों को मैंने बताया था फ्रंटोजेनेसिस के पूरा का पूरा, जब मैं आप लोगों को साइक्लोन्स वगैरह बता रहा था उससे पहले मैं ये वीडियो लेके आया था फ्रंटोजेनेसिस। जब और आप लोगों को जब मैंने क्या बताया था, फ्रंट्स बताए थे ना, उसी टाइम पे मैंने बता दिया। फ्रंटोजेनेसिस का मतलब सीधा क्या होगा, जहाँ पर साइक्लोन होते हैं। फ्रॉम मिड लैटिट्यूड मीटरोलॉजी, ब्रिजंगनेस स्कूल ने बोला था फ्रंटोजेनेसिस वाले के बारे में ना, ये वाले इलाके में जो मिड लैटिट्यूड होता है ना 30 से 60 डिग्री वाला, वहां से हम लोग इस वाला कंसेप्ट को दिमाग में सोचा कि अरे भाई ये तो अपना 30 से 30 पे भी तो हो सकता है, यहाँ पर भी तो हम लोगों को एयर मास देखने को मिल जाते हैं कहीं कहीं। ठीक है, अडॉप्टेड टू द ट्रॉपिक्स बाय द फ्लॉन। ये क्या था, विजगनेस ने किसकी कब के कहाँ की बात करी थी, मिड लैटिट्यूड की बात करी थी। लेकिन अगर मैं ट्रॉपिक्स की बात करूँ तो ट्रॉपिक्स में कौन लेके आया था, फ्लॉन ने बात करी। भाई फ्लॉन ने दिमाग लगाया कि भाई 1951-56 में कि जब ये मिड लैटिट्यूड में दो एयर मास टकराने से फ्रंटोजेनेसिस हो रही है,
तो यहाँ पे भी तो पॉसिबिलिटीज कुछ हो सकती है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब इनने क्या किया, इसका दिमाग लगा के वो इस नतीजे पर पहुंचे, इन्हें एम्फसाइज किया कि भाई ITCZ शिफ्ट हो रहा है एज अ ग्लोबल कंट्रोल ऑफ मानसून, पूरे का पूरा जो कंट्रोल कर रहा है ना मानसून का। अब आप देख रहे होगे कि नॉर्मली मैंने जब आप लोगों को बताया कि आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को मानसून देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ITCZ जो है ना वो इस तरीके से ही शिफ्ट होता है, इसीलिए। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली? वेट, हाँ। इन इंडिया रामस्वामी एंड द कोटेश्वरम, रामस्वामी एंड कोटेश्वरम 1950-60 की बात है, इनने अप्लाई किया एयर मास को और ITCZ आइडियाज को टू एक्सप्लेन मॉनसून ट्रफ एंड डिप्रेशन। मॉनसून में दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया इनने, मासेस या ITCZ आइडियाज के बारे में बात की। किसने? रामेश्वरम और कोटेश्वरम में। ठीक है ना। मैकेनिज्म देखो अब स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई जो अपना जो मॉनसून होता है ना उसको हम अगर टाइम लाइन में डिवाइड करेंगे तो क्या होता है आप लोगों का, भाई सर्दी होती है, गर्मी होती है, गर्मी से पहले प्री मानसून आता है, फिर आप लोगों की गर्मी आती है, उसी में मानसून आता है, फिर पोस्ट मानसून आता है, मानसून ब्रेक होता है कि नहीं पूरी तरीके, फिर रिट्रीटिंग मानसून होता है। तो इस तरीके से स्टेप बताई थी ना, तो बस वही चीज़ बात करेंगे कि इनने किस तरीके से इस चीज़ को ली थी मैकेनिज्म। तो विंटर सीजन के टाइम पे जब जनवरी फरवरी का टाइम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, याद रखना हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, कभी भी ये मत देखना कि मैंने बोल दिया कि विंटर सीजन है तो अभी तो अपन क्या सोचेंगे भाई इंडिया वाला मन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि ऑस्ट्रेलियन मानसून की बात कर रहे हो, तो अगर वहां पर विंटर सीजन लिखोगे तो दिमाग में पहले से लगा लेना कि उल्टा होता है। अपने यहाँ जब विंटर होगी तो वहां समर होगी, अपने यहाँ समर होगी तो वहां विंटर होगी इन द सदर्न हेमिस्फीयर, उल्टा बात करना। तो विंटर सीजन जनवरी से फरवरी, इसीलिए यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर ये मेंशन करके आना है। आप लोग मानना पड़ा ये लिख के आ गए कि भाई विंटर सीजन, तो एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देगा, उसको पता उसको भी होगा लेकिन नहीं देता है। ठीक है। ITCZ लाइज साउथ टू द इक्वेटर। क्या होता है विंटर सीजन में, क्या होगा इक्वेटर से साउथ में होगा। मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी, ये देखो ITCZ जो है इक्वेटर के साउथ में होगा, है कि नहीं। अब आप अफ्रीका की बात मत करना कि अफ्रीका में यहाँ तो आ गया, हमारा तो इंडियन मानसून की बात कर रहे हैं ना, तो इक्वेटर के साउथ में है। तो अब देखो साथ में क्या होगा, लगभग 10 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। कहाँ पर इंडियन कॉन्टिनेंट क्या होगा अपना इन्फ्लुएंस पर, क्या होगा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और पोलर कॉन्टिनेंट एयर जो होंगी ना, जो साइबेरिया से आ रही है। कहाँ से आ रही है? साइबेरिया से आ रही है। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, मेरा ड्राई नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से आ रहा है ना, ये जो है ना, ये जो तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने डायग्राम नहीं बनाया लेकिन आप लोग डायरेक्ट बना सकते, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को नोट्स में भी तो यही बनाना है ना। तो ये देखो, ये मेरा इंडिया हो गया। ठीक है। अब तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है मेरा भारत महान बनाने की। देखो अच्छा बन गया। अभी तक जो लोग देख रहे हैं उनको पता है मैं पहले कितना बुरा बनाता था, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है तो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा हिमालय इधर के इलाके में हो गया। अब देखो इस टाइम पे मेरी जो विंड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे क्या पानी है? क्या नहीं है ना, लैंड ही लैंड है, तो इसलिए ड्राई रहेगा। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, साइबेरिया के इन्फ्लुएंस के कारण। ये अपना मेडिटेरेनियन वाली बात हो गई, यहाँ से आ रही है, ये अपना साइबेरिया वाली बात हो गई। तो इसीलिए समझ में आई नहीं वाली बात। विंटर सीजन में प्री मानसून मतलब किसमें, मार्च या मई की बात करें तो क्या हो जाएगा अपना, सोलर हीटिंग ऑफ द लैंड इंटेंसिफाई होगा। क्यों? क्योंकि अब प्री मानसून वाला मार्च से मई, धीरे धीरे क्या होगी आप लोगों का, सूरज आएगा यहाँ पे तो हीटिंग होगी, तो क्या हो जाएगा, हीटिंग इंटेंसिफाई होगी। तो थर्मल लो जो बनेगा ना वो कहाँ बनेगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। किधर? इधर की तरफ, है ना। सॉरी, ये वाला इलाका है नॉर्थ वेस्ट इलाका, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, थर्मल लो। तो और कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान। अरे इसको तो बात ही मत करो, पाकिस्तान की तो बकवास। ठीक है, लिख देंगे वो तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान, तो ये हो गया पाकिस्तान। नाउ ITCZ बिगिन शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड। आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा जोक करता हूँ मैं, अपन लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली। ठीक है, ऐसे मत वो सोचना कि अरे सर ये तो आपने क्या बोल दिया, भाई फैक्ट है, फैक्ट है। ठीक है, तो मैं बोलता रहता हूँ ये चीज़। तो नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलता है। कि मालूम पड़ा मैंने बोला नहीं इसकी तो बात ही मत करो, तो हो सकता है आप लोग अपने नोट्स में ही ना लिखो, मैं बोल रहा हूँ ये। ठीक है, तो नोट्स में तो लिखना ही है। पाकिस्तान वाले इलाके में आप लोगों को देखने को मिलता है। ITCZ बिगिन शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड।
क्या है, ITCZ जो है ना आप लोगों की नॉर्थवर्ड में शिफ्ट होने को दिखाई देती है। इंक्रीजिंग इनस्टेबिलिटी, क्या हो जाएगा, इनस्टेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि ITCZ ऊपर आ रही है कि नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जो विंड थी वो हो गया, अब आ गया समर। अब इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, दैट मीन्स धीरे धीरे मानसून आएगी। तो समर मानसून का ऑनसेट हुआ, मैंने क्या बताया था, 1 जून को होता है ना। नाउ ITCZ शिफ्ट टू 20 to 25 डिग्री नॉर्थ ओवर द गंगा प्लेन, मानसून ट्रफ बन जाएगा। जैसे ही जब यहाँ पर आ जाएगी ना तो आप लोगों को क्या बन जाएगा, मानसून ट्रफ बन जाएगा। अब देखो क्या करोगे, इंडिया का बनाना इस तरीके से, मैं अब धीरे टाइम आई एम सॉरी टाइम वेस्ट होगा, नहीं तो मैं यही दिखा देता हूँ आप लोगों को। यही वाला डायग्राम बना के आना, ये इंडिया बना हुआ है। आप लोगों का ITCZ दिखा देना कि मेरा ITCZ कहाँ होगा, यहाँ होगा लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना गंगा वाला हो गया ना, 20 to 25 डिग्री वाली इलाका है ना, तो यहाँ पे आप लोगों का ITCZ आएगा, इसको बता देना ITCZ। समझ में आई नहीं वाली बात। नाउ मैरीटाइम इक्वेटर एयर और मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास फ्रॉम इंडियन ओशन क्रॉस कर जाएगा किसको, इक्वेटर को। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, ऊपर वाला हो गया ना, तो कन्वर्जेंस विद द सीटी एयर, मतलब कॉन्टिनेंटल एयर है ना। तो कन्वर्ज होगी आप लोगों की कॉन्टिनेंटल एयर, कन्वर्जेंस प्लस अपलिफ्ट, कन्वर्जेंस होगा प्लस अपलिफ्ट होगा, इससे क्या होगा, हैवी कन्वेंशनल रेनफॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा। साउथ वेस्ट मानसून विंड जो होंगी ना, वो आप लोगों की ओशनिक मैरीटाइम ट्रॉपिकल विंड जो होंगी ना, जो कि क्रॉस कर जाएंगी इक्वेटर को और डिफ्लेक्टेड बाय द कोरियोलिस फोर्स। क्या होगा, देखो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही बताया था, जब मैं बता रहा हूँ, याद रखना बेस वहीं से ही है, पूरी थ्योरी वही है नॉर्मली। अब देखो नॉर्मली ये मेरा इक्वेटर है, ITCZ मेरा यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब ITCZ अगर यहाँ शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स मेरा लो प्रेशर जहाँ पर आ गया, तो इस टाइम पर मेरी जो कौन सी विंड है, अपनी साउथ वेस्ट जो मानसून विंड है ना, मैरीटाइम मेडिटेरेनियन विंड जो होगी ना, ये वाली ईस्टर्लीज जो है ना, ये क्या हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पर आके वेस्टर्लीज बन जाएगी। तो मैरीटाइम विंड्स हैव क्रॉस द इक्वेटर एंड डिफ्लेक्टेड बाय द कोरियोलिस, कोरियोलिस के कारण, क्योंकि इधर क्या था, लेफ्ट साइड में मुड़ रही थी सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा आप लोगों का, नॉर्थ साइड मुड़ रही है कि नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था ये चीज़ है। तो नॉर्थ साइड मुड़ गई, तो नॉर्थ साइड मुड़ेगी तो क्या होगा, पूरी की पूरी जब ये इधर जा रही तो ऐसे यूटर्न ले जाएगी। तो इस तरीके से आप एग्जाम में बना के आ सकते हो, मैं आप लोगों को भी डायग्राम में दिखाऊंगा, समझ जाओगे। सेकेंड इज ब्रेक्स एंड फ्लक्चुएशंस। क्या, ब्रेक्स एंड फ्लक्चुएशंस। अब क्या हो जाएगा, ब्रेक लग गया ना, पोजीशन या इंटेंसिटी ऑफ ITCZ नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होगी, लीड्स टू एक्टिव या ब्रेक साइकिल, ये बिल्कुल एक्टिव या ब्रेक साइकिल को लीड करती है। वेस्टवर्ड जब मूवमेंट हो जाएगा मानसून का, डिप्रेशन का, तो लो प्रेशर सिस्टम बनेगा जो कि ट्रेवल होगा अलोंग दी ITCZ ट्रफ, इनहांसिंग रेनफॉल इन सेंट्रल या ईस्टर्न इंडिया। इस टाइम पे सेंट्रल या ईस्टर्न इंडिया में आप लोगों को क्या होगी, बारिश बहुत ज़्यादा होगी। रिट्रीट कब होता है, सितंबर अक्टूबर में होता है। अभी जो सितंबर चल रहा है, तो अभी आप लोगों को पता है कि मानसून रिट्रीट होने लगा है, MP से तो जाने ही वाला है। तो सन मूव साउथ, अब क्या हो जाएगा, इस टाइम पे साउथ की तरफ मूव करेगा। तो ITCZ जो होगी ना, वो शिफ्ट बैक करेंगी कहाँ पर, इक्वेटर के ऊपर, और फर्दर साउथ की तरफ जाने लगेगी। आप लोगों को पता है सन जैसे नीचे जाता है, वो आप लोगों की क्या, इक्वेटर से धीरे धीरे साउथ की तरफ आने लगेगी। तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास जो है ना, वो फिर से डोमिनेंस लेने लगेगा, और साउथ वेस्ट मानसून जो होगी वो रिट्रीट कर जाएगी, और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होगी ना, जहाँ पर जो तमिलनाडु है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हो गई पूरी की पूरी साइकिल अपनी जो विंटर से चालू हो रही थी, जनवरी फरवरी, वो जिस तरीके से जहाँ था वहीं पे आके फिर से आ गई। तो इसीलिए इसको सीजनल रिवर्सल बोलते हैं। यही साइकिल चलती रहती है बार बार, समझ में आई नहीं वाली बात। तो की फिजिकल फीचर्स देख लो कि इस टाइम पे क्या होगा भाई। पहले अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ ओके जरूर लिख दें कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। आप लोग ने अगर नोटिस किया हो तो जो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ। हाँ, 1-2 दिन बाद या 2 दिन बाद हो जाए, लेकिन वो रिप्लाई मैं डेली करता हूँ उस चीज़ का, कि भाई आप लोगों के पूरे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। कोई भी क्वेश्चन है UPSC से रिलेटेड, मैं आपका आंसर दूंगा। अगर तब भी नहीं आता है तो मुझे आप सीधा सीधा मेल कर सकते हैं, अगर लगता है तो मेल भी कर सकते हो मुझे। तो मेरे अबाउट सेक्शन में है मेरा चैनल का ईमेल एड्रेस डला हुआ है। मॉनसून ट्रफ सीजनल ITCZ ओवर द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। फ्रंट लाइक बिहेवियर जो होगा वो क्या होगा, ट्रफ दो ट्रू फ्रंट आर रेयर। ऑब्वियसली बात है, ट्रॉपिक्स के ऊपर जो ट्रू फ्रंट है ना, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। द एयर मास बाउंड्री जो होते हैं ना, फंक्शन है सूडो फ्रंट जो होते हैं ना, वो देखने को मिलते हैं। याद रखना, अगर हम लोग फ्रंट की बात कर रहे हैं
तो उसको क्या बोलते हैं, सूडो फ्रंट है अपने यहाँ पर, कोई भी ट्रू फ्रंट बहुत कम देखने को मिलते हैं। समझ में आया ना, वही तो मैंने आप लोगों को ये बताया था ना नॉर्मली, जब मैं यहाँ पर बता रहा था आप लोगों को इस वाले में कि विजगनेस के जो वाला बात कर रहा था मिड लैटिट्यूड के अंदर, जो विजगनेस ने जो बताई थी फ्रंटोजेनेसिस वाली बात, वही अपना फ्लॉन ने यहाँ पर अडेप्ट किया है, लेकिन कहाँ पर, ट्रॉपिक्स के ऊपर। तो दोनों में थोड़ा सा तो अंतर होगा ही होगा ना, तो वो किस चीज को मानना है भाई, सूडो फ्रंट को मानना है। तो ये मत समझना कि मैं अपनी ही बात पे पलट गया। जिन लोगों ने मेरा एयर मास वाला देखा होगा और मैं यहाँ पे अगर एयर मास बोल रहा हूँ तो ये समझना यही चीज है कि ये सूडो फ्रंट है, ना कि कोई भी ट्रू फ्रंट। अगर ट्रू फ्रंट भी हुआ तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। वर्टिकल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल टावर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुमुलोनिम्बस देखने को मिलेगा अप टू ट्रोपोपॉज, मतलब 15 से 16 किलोमीटर, 12 से 14 किलोमीटर, कुछ भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। साइक्लोजेनेसिस देखने को मिलेगी, बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन होगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ द एयर मासेस कन्वर्जेंस इन द ITCZ। समझ में आने वाली बात। एविडेंसेस देख लो, सैटेलाइट, अभी ये अब जो मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी ITCZ, तो किससे पता चला भाई, पहली बात तो सैटेलाइट क्लाउड बैंड से अपन को ये पता चला। किससे पता चला, सैटेलाइट क्लाउड बैंड से। साथ में इससे ये देखा हम लोगों ने कि ITCZ शिफ्ट जो है वो कैसे हो रहा है, क्लाउड इमेजरी से लॉन्जिट्यूडनल रेल बेल्ट से। फिर दूसरा देखा अपन लोगों ने रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, किससे, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्हें देखा कि नॉर्थवर्ड माइग्रेशन हो जाता है रेनफॉल का, बेल्ट का, जो बिल्कुल ITCZ माइग्रेशन को मैच कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है मोनेक्स, 1979 में इन्हें कंफर्म किया कि रोल ऑफ ITCZ शिफ्ट इन द मानसून रेनफॉल वेरिएबिलिटी, किसने, मोनेक्स ने। एम्पेरिकल ईयर्स ऑफ डिलेड ITCZ माइग्रेशन, वीक डिलेज मानसून ऑनसेट। तो अपन ने ये भी देखा। अब किसी ने बोल दिया भाई ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है कि ITCZ भी शिफ्ट हो रहा है, वो भी हो सकता है, लेकिन ये भी हमने देखा कि भाई कई बार जब ITCZ माइग्रेशन डिले हुआ तो हम लोगों का मानसून का जो ऑनसेट हुआ ना वो भी डिले हो गया। और ये एक बार नहीं भाई, जितने भी आप लोगों के कोइंसिडेंस होंगे वो एक या दो बार होंगे, लेकिन ये तो हर बार हो रहा है ना, तो मतलब पूरा का पूरा लिंक हो रहा है अपना ITCZ से। समझ में है ना। अब इस थ्योरी का भाई स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस क्या है, भाई क्या है, सबसे पहली बात ये बिल्कुल ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड कराता है कि भाई मानसून एज अ पार्ट ऑफ प्लेनेटरी सर्कुलेशन, कोई भी लोकल सर्कुलेशन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था कि अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी मानसूनल सीजनल रिवर्सेबल की बात हो रही है, तो इसको प्रूव कैसे करोगे कि भाई हो रही है, इसी से प्रूव हुआ क्योंकि ITCZ पूरा है, तो इसका मतलब मानसून जो है वो प्लेनेटरी सर्कुलेशन का एक पार्ट है, केवल एक लोकल पार्ट नहीं है। एक्सप्लेन करता है सीजनल रिवर्सल बाय द ITCZ माइग्रेशन, ये दिखाता है कि ITCZ माइग्रेशन से सीजनल रिवर्सल कैसे होता है। गुड लिंक विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन, डिप्रेशन, रेनफॉल बेल्ट, बिल्कुल ट्रॉपिकल साइक्लोन, डिप्रेशन और रेनफॉल बेल्ट से अच्छी तरीके से लिंक कर देता है। सिंपल एंड स्टूडेंट फ्रेंडली, स्टिल यूज द क्लाइमेट मॉडल एज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, है ना। अगर आप लोगों को लिखना है, अगर इतना सारा नहीं लिखना है, आपके पास कम मार्क्स में आया है, तो आप क्या करोगे, इतनी जो मैंने बताई ना ये चीज़ क्या है, ये सिर्फ आप लिख देना कि भैया ये क्लाइमेट मॉडल और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में यूज होता है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म, देखो मैं आप लोगों को फॉर्मेट बता दूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट गलत कर दिया है। आप लोग पहले लिमिटेशन लिखें, बाद में स्ट्रेंथ लिखें। याद रखना हमेशा एग्जाम में अपने क्वेश्चन को पॉजिटिव नोट पर खत्म करना है, ना कि नेगेटिव नोट पर। समझ में आई ना। जो लोग नोट्स बना रहे हैं प्लीज़ इसको ऊपर लिखें हमेशा और उसको नीचे लिखें। मैंने सिर्फ स्लाइड में थोड़ी सी गलती कर दी है। ओवर सिंप्लीफिकेशन है भाई, लिमिटेशन में सबसे पहले ओवर, रियल ट्रॉपिक्स डज नॉट शार्प फ्रंट लाइक मिड लैटिट्यूड एयर मासेस आइडिया टू बोरो। वो बोल रहे हैं कि भाई जो अपना ट्रॉपिक्स जो है ना, बिल्कुल रियल टॉपिक जो है ना, उनके पास शार्प फ्रंट नहीं है, जैसे मिड लैटिट्यूड में देखने को बोलते हैं। जो ही मैंने अभी बात करी आप लोगों को सूडो है ना, तो वही वाली बात हो गई। इग्नोर्स अपर एयर डायनेमिक्स, इनने जेट स्ट्रीम और तिब्बतन हीटिंग को पूरी तरीके से क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब ये तिब्बतन हीटिंग की बात क्यों कर रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि तिब्बत का इलाका जो है गर्मियों में हीट हो जाता है, वो भी तो सबूत कर रहा है। तो वही वाली बात है, क्लासिकल थ्योरी में जो प्रॉब्लम हुई थी ना वही इस वाली में भी है, ठीक है। कैन नॉट फुली एक्सप्लेन सडन बस्ट, ये सडन बस्ट नहीं बता पाता कि भाई 1 जून को ही क्यों एकदम से आ गया। इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, जैसे मेरीजोनल ऑसिलेशन है ना, तो 30 से 60 दिन वेरिएबिलिटी कैसे आ रही है। ITCZ माइग्रेशन इज नेसेसरी बट सफिशिएंट, बट नॉट सफिशिएंट। ये मतलब ये ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई
कि अब तो छोड़ ही दो, ये पूरे तरीके से गलत हो गया। तो ITCZ भाई जरूरी है कि इसको समझने के लिए जरूरी है, लेकिन सफिशियंट नहीं है भाई। इसमें आप लोगों को लिंक करना पड़ेगा एनसो, इंडियन ओशन डाइपोल, जेट स्ट्रीम, ये सब के सब जो है ना क्रिटिसाइज किए गए हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये सबसे बकवास है और कोई अपनी ऐसी चीज आ गई है कि भाई हर चीज होगी। सबको मिलाया गया है, सबको मिला के ये चीज बनी हुई है। थिंकर या कंट्रीब्यूटर्स के जो नाम है अपने इसमें दिखे थे वो देख लो। इंपॉर्टेंट विजगनेस ने 1920-30 में दिया था, इन्हें पोलर फ्रंट थ्योरी के बारे में बात करी थी। फ्लोर ने ITCZ शिफ्ट की बात की है। कोटेश्वरम रामस्वामी ने इंडियन अडोप्टेशन के बारे में बात की है, मतलब इन्हें बिल्कुल इसका इंडियन अडोप्टेशन लिया था। फिंडलैंडर 1969 में लिंक किया सोमाली जेट मॉइस्चर को फीड टू ITCZ कन्वर्जेंस। अब जब मैं बताऊंगा अभी जेट्स के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल आने से पहले, ठीक है। डायग्राम आप कैसे बना के आ सकते हो नॉर्मली, देखो चाहो तो मैप बना देना कि इंडिया का पूरा आउटलाइन बना देना, ITCZ की शिफ्टिंग बना देना जो मैंने आप लोगों को बना के दिखाई थी पूरी की पूरी। 10 डिग्री अपना जनवरी में देखने को मिलता है, जुलाई में 20 डिग्री पे आता है, अक्टूबर में इक्वेटर पे आ जाता है, तो ऐसे बना देना नॉर्मली। या फिर क्रॉस सेक्शन बना देना जिसमें आपको मैरीटाइम एयर मास दिखा देना, कॉन्टिनेंटल एयर मास दिखा देना, ITCZ कन्वर्जेंस, टावरिंग कुमुलोनिम्बस दिखा देना ऑटोमेटिक, जो मैंने आप लोगों को एयर मास का दिखाया था ना। और ये मैंने ये वाले जो दो डायग्राम है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये खुल्लर बुक से लिया गया है, ठीक है। ज्योग्राफी की खुल्लर बुक से लिया गया, उसी से मैंने डायरेक्ट डाल दिए हैं। तो मैंने तभी तो बोला आप लोगों को कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सारे के सारे सोर्सेज से मैंने ये नोट्स बनाए हुए, ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं है भाई, फुल फ्लैज नोट्स हैं ये। तो नॉर्दर्न शिफ्टिंग ऑफ ITCZ एंड द विंड सिस्टम इन द समर सीजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखो आप तो आराम से देख पा रहे होगे, चाहो तो पॉज करके बना लो नॉर्मली, या फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत तो मेरे को दिख नहीं रही है इसमें। ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है, देखो है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, समर का सीजन है, मैंने क्या बताया था कि ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। जब शिफ्ट होगी तो ये क्या हो जाएगी, ये घूम के, ये क्या हो जाएगी, घूम के ये क्या बन जाएगी, साउथ वेस्ट मानसून बन जाएगी। वैसे तो ईस्टर्न वो है ना ट्रेड विंड, ना ट्रेड विंड की डायरेक्शन कैसी होती है, ऐसी होती है, लेकिन जब ये ऊपर गई तो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ये क्या हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। तो वही चीज़ है साउथ वेस्ट। और ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, जहां पर दो एयर मास, जहां पर दो एयर मास टकराएं। कौन कौन सी एयर मास, आप लोगों की नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड और आप लोगों की साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड अगर आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड आपस में टकरा रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मॉनसून फ्रंट बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ये अपनी, ये वाली, ठीक है, आराम से, ठीक है। नेक्स्ट ITCZ एंड साउथ वेस्ट मॉनसून विंड देख रहे हो, ये जो है ना, ये ITCZ अपना यहाँ पर है, ये अपना क्या है, ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है। समझ में आई ना ये वाली बात, आराम से बना सकते हो ना, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। फ्लो चार्ट बना देना किस तरीके से, पूरा का पूरा उसका एग्जाम में बना के आना कैसे। ये देखो, हाँ, सन है, लैंड को जब हीट करता है तो ITCZ शिफ्ट होता है नॉर्थ में 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के रीजन पे, लैटिट्यूड, ठीक है। फिर मैरीटाइम ट्रॉपिकल मतलब ओशनिक प्लस कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल मतलब कॉन्टिनेंट कन्वर्ज हो जाएगा, तो डीप कन्वेक्शन देखने को मिलेगा और डिप्रेशंस देखने को मिलेंगे। साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल होगा, रिट्रीट होगा कब, जब ITCZ शिफ्ट जो होगा ना साउथ में अगेन होगा, ठीक है। आया ना समझ में, हो गया ना। अगर इतना समझ में आ गया तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना। जो भी आप लोगों को डाउट है, जो भी आप लोगों को लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो सब लोग आप आराम से पूछ सकते हैं। सेकंड है जेट स्ट्रीम थ्योरी ऑफ इंडियन मानसून, सेकंड है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया, इंपॉर्टेंट अच्छा खासा है, जेट स्ट्रीम थ्योरी ऑफ इंडियन मानसून। भाई सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा क्या है कोर आइडिया देख लो। द सीजन बिहेवियर ऑफ द अपर ट्रोपोस्फेरिक जेट स्ट्रीम, जो ऊपर अपर ट्रोपोस्फेरिक जो जेट स्ट्रीम होती है ना, उसका सीजनल बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। जैसे वो अब जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, हाई स्पीड विंड नियर द ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज के ऊपर बहुत ज्यादा स्पीड से जो विंड चलती है ना, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं लार्ज स्केल वर्टिकल मोशन ओवर द साउथ एशिया एंड देयर बाय कंट्रोल द ऑनसेट, वर्स्ट, स्ट्रेंथ एंड विड्रॉवल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। क्या, ऑनसेट को, वर्स्ट को, स्ट्रेंथ को और विड्रॉवल को, किसका, साउथ वेस्ट मानसून के। ये पूरा ये क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है इसको, ठीक है, पूरी तरह से ओरिजिन कंट्रोल कर रहा है। नाउ कौन कौन से जेट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से जेट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पहला जेट देखो, मैंने
काफ़ी जेट्स बताए थे ना, तो इसमें आप पूरा का पूरा देख लो, मैं और भी एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को। देखो इसीलिए मैंने जेट स्ट्रीम जितना बताया था उतना बताया था, यहाँ पर यूज़ हो रही है जेट स्ट्रीम, समझ में आई ना। ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, पहली कौन सी, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। अब ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट कौन सी होती है, देखो मैं बताऊँ आप लोगों को। ये हो गया, ये पूरा बनाया मैं, ऐसे बना के आना भाई एग्जाम के अंदर, ये बनाया। देखो नॉर्थ और साउथ में बनाऊंगा, ये 30 ये साउथ का इलाका हो गया, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप लोगों को मैंने 3 सेल्स बताए थे, हेडली सेल, ठीक है, ये पोलर सेल, लेकिन इस तरीके से बताए थे ना। तो ये मेरा इधर से ऐसे जा रहा था 30 से इक्वेटर की तरफ, फिर जो ऊपर जा रहा था, फिर ये इधर जा रहा था, ऐसे ये इधर जा रहा था, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, है कि नहीं। वेट, गड़बड़ हो गई, हाँ ये ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना, याद है ना। तो बस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कौन सी होंगी, ये वाली। क्यों, क्योंकि देखो ये इधर ईस्टर्लीज हो गई, ये क्या हो गई, वेस्टर्लीज, है कि नहीं है, ऊपर की तरफ वेस्ट की तरफ जा रही है ना, तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम। तो ये डोमिनेंट है कहाँ, कब होंगी ये, विंटर में होंगी। कहाँ पर, लगभग मिड लैटिट्यूड के अंदर, कब, विंटर में, सर्दियों में। कहाँ पर, मिड लैटिट्यूड के ऊपर देखने को मिलेगी। मिड लैटिट्यूड कौन से, यहाँ पर इस इलाके में। समझ में आया ना, समझ में आया ना ये वाली बात। तो और ईस्टवर्ड फ्लो होगा, क्यों, देखो आ रहा है ना वेस्टर्ली, ईस्ट की तरफ आ रहा है ना, ईस्टवर्ड फ्लो हो रहा है। नाउ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ पर होगी, समर में देखने को मिलेगी ओवर द साउथ एशिया। जैसे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाती है, ईस्टर्ली फ्लो होगा अलाउफ, मतलब ऊपर की तरफ, हवा से ऊपर की तरफ वेस्टर्ली फ्लो हो रहा है ना, तो इसीलिए अलाउफ बोलते हैं इसका, वर्ड याद रखना। साउथ एशिया में देखने को मिलता है, आप लोगों का देखने को मिलता है, साउथ एशिया में देखने को मिलता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है, इधर से इधर की तरफ आता है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, समझ में आया ना। तो लो लेवल फिंडलेटर या सोमाली जेट, ये क्रॉस करते हैं इक्वेटोरियल लो लेवल जेट फीडिंग मॉइस्चर को। क्या, ये क्या करता है, लो लेवल फिंडलेटर, ये ना एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे ये अपनी क्या रखा गई है, जेट का नाम रखा गया है। तो इसको फिंडलेटर है, सोमाली जेट स्ट्रीम जो है वो क्रॉस करती है इक्वेटोरियल लो को। क्यों, इक्वेटर पर क्रॉस कर जाएगी ना, वही चीज है जो नीचे अपन कर रहे हैं ना, इक्वेटोरियल लो मतलब नीचे वाला इलाका, कब की बात है, तो लो लेवल फिंडलेटर जो होगा वो आपका क्रॉस करेगी इक्वेटोरियल लो को। और लो लेवल जेट फीडिंग मॉइस्चर क्या होगा, अब नीचे है तो बिल्कुल मॉइस्चर खाएगा। तो इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द सी एंड अपर एयर, अगर ये चीज समझ में आ गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना मुझे, ठीक है। नाउ टिपिकल आल्टीट्यूड या एक्सिस की अगर मैं बात करूं, ये क्या अपन इन्वॉल्व करें ना, टिपिकल एल्टीट्यूड आल्टीट्यूड या एक्सिस की बात करें, तो जेट कोर्स लाइक्स नियर द ट्रोपोपॉज, जेट कोर्स लाइक्स नियर द ट्रोपोपॉज 100 से 200 HPA पास्कल, हेप्टापास्कल, 10 to 14 किलोमीटर। मैनी ऑथर स्पेसिफिक बाय दी तेज एंड STWJ एक्सिस नियर द 12 किलोमीटर, ठीक है। तेज मतलब ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, STWJ मतलब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। अभी ये देखो इसका फिनोमेना अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तो आगे चल के कराऊंगा। ये तो मैंने क्या किया है, जेट्स कौन से इन्वॉल्व हुए वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अभी स्टोरी, अब देखो एक चीज है कि अगर हमने कोटेश्वरम के अगर जो अपना थर्मल इंजन वाला कंसेप्ट को अगर डिस्कस नहीं किया, तो ये क्या होगा, मेरा अधूरा होगा जेट स्ट्रीम थ्योरी को समझाना, ठीक है। एग्जाम के अंदर भी क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो ये चीज अपन को यहाँ पर मेंशन करके आनी पड़ेगी। तो इसलिए हिस्टोरिकल कंसेप्ट एंड बैकग्राउंड, क्या, हिस्टोरिकल कंसेप्ट एंड बैकग्राउंड बाय पी कोटेश्वरन एंड अदर्स, ठीक है। अब उसमें से पी कोटेश्वरन की अगर मैं बात करूं तो 1950s की बात है, इन्हें एम्फेसिस किया मॉनसून एज दी थर्मल इंजन। तो मॉनसून एज थर्मल इंजन मतलब तिब्बत का हीटिंग होती है। क्यों, देखो मैं अगर यहाँ पर अगर डायग्राम होगा तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, आगे चल के डायग्राम दिखाऊंगा, लेकिन अभी समझ जाओ ये इंडिया है मेरा, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, ये मेरा इंडिया है, यहाँ पर तिब्बत का इलाका है। तो ये तिब्बत का इलाके में जो होगी ना, एक मिनट, तिब्बत के इलाके में क्या होगी, हीटिंग होगी। जब हीटिंग, गर्मियों में तो हीटिंग होगी, तो इससे क्या होगा, क्रिएट करेगा ये अपर एयर रिस्पॉन्स। क्या, अपर एयर रिस्पॉन्स मतलब ऊपर वाला। ये अपना अगर मेरा अर्थ सरफेस ये है, और अगर मैंने इसको ये लिए, ये मेरा इंडिया है यहाँ पर, तो ये मेरा हो गया, तो इधर से ये वाला सर्कुलेशन जो होगा ना, इसको क्या करेगा, कन्वर्ट वो कर देगा, अपर एयर रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगा। जैसे चेंजेस इन जेट पोजीशन चेंज हो जाएगी,
समझ में आई ना। दैट कन्वर्ट्स दी सरफेस हीटिंग इनटू द लार्ज स्केल सर्कुलेशन। अब क्या हो जाएगा, जो सरफेस हीटिंग है ना उसको लार्ज स्केल सर्कुलेशन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ही ड्रू अटेंशन टू द एक्सिस ऑफ अपर जेट। इनने क्या बात करी, एक्सिस ऑफ अपर जेट पर ये सब लोगों की अटेंशन लेकर आया लगभग 12 किलोमीटर के ऊपर। एंड टू दी सीजन रिप्लेसमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट्स। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीजनल रिप्लेसमेंट कैसा हो रहा है वेस्टर्ली जेट का उस पर, वाई एन ईस्टर्ली जेट, ईस्टर्ली जेट के द्वारा। समझ में आने वाली बात आ गई ना। तो क्या हो जाएगा, एज अ थर्मल इंजन के बारे में बात कर रहा है इंडिया में, क्यों, क्योंकि तिब्बत जो है ना वो हीट कर रहा है। जब ये तिब्बत जो प्लेटू जो है अगर वो हीट करेगा तो आपका अपर एयर रिस्पॉन्स होगा ना, अपर एयर रिस्पॉन्स होगा ना, अपर एयर रिस्पॉन्स कैसा होगा भाई, चेंजेस इन द जेट पोजीशन, है कि नहीं। अपर एयर रिस्पॉन्स क्या होगा, चेंज इन द जेट पोजीशन, जेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये कन्वर्ट करेगा, जो कि कन्वर्ट करेगा सरफेस हीटिंग इनटू द लार्ज स्केल सर्कुलेशन। सरफेस की हीटिंग जो रही ना वो बिल्कुल लार्ज स्केल सर्कुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इनने ड्रॉ किया अटेंशन टू द एक्सिस ऑफ अपर जेट, मतलब 12 किलोमीटर के आसपास, एंड टू द सीजनल रिप्लेसमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट बाय एन ईस्टर्ली जेट। ईस्टर्ली जेट से जो क्या हो गया अपना वेस्टर्ली जेट में ये रिप्लेस हो गया। नाउ लेटर कंट्रीब्यूटर और भी कंट्रीब्यूटर थे, रामस्वामी, कृष्णमूर्ति, फ्लॉन और अनंत कृष्णन। इन्हें रिफाइन किया अपर एयर व्यू को, इन्हें केवल स्टार्ट किया, इन्हें रिफाइन किया, इन्हें कंबाइन किया विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रेडियो सोंडे, रेडियोलिसिस, रीनालिसिस, है कि नहीं है। नाउ अब देखो पूरा अगर मैं बताऊंगा तो पहले सबसे पहले दो जो है आप लोगों की जेट्स के बारे में देख लो, नहीं तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। पहली जेट है सोमाली जेट। अपन लोग फिनलैटर और सोमाली जेट में अंतर देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, वो ये मिसलेनियस है। अगर आप लोगों को इसका नोट्स बनाने हैं तो बनाना, नहीं तो मत बनाना, कि समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कि इसको करके आओ, ठीक है। सोमाली जेट क्या होते हैं, एक लो लेवल क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम होता है जो कि ओरिजिनेट होता है कहाँ से, मैस्करीन हाई से, मतलब साउथ इंडियन ओशन है ना, साउथ इंडियन ओशन में जो मैस्करीन हाई है वहां से आप लोगों के क्या बनते हैं, ये वाले क्या बनते हैं, इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम देखने को मिलते हैं। क्रॉसेज द इक्वेटर नियर द ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में इक्वेटर को ये क्रॉस करते हैं। समझ में आया ना। ये अब जैसे ये क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोरोलिसिस फोर्स लग रही है। जब कोरोलिसिस फोर्स लगेगी तो जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करेगा तो साउथ से जैसे वो नॉर्थ में आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेटर के पहले, इक्वेटर पे क्रॉस करने से पहले ये वेस्ट लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़े हुए थे, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आके ये राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा आफ्टर क्रॉसिंग इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बस वही चीज है कि टर्न्स राइट ड्यू टू द कोरोलिसिस फोर्स आफ्टर क्रॉसिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिलो अलोंग द सोमाली कोस्ट। क्या होता है, सोमाली कोस्ट कहाँ पर है आप लोगों का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखो अगर मेरे पास वर्ल्ड मैप इसमें डला हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। सोमाली, ये रहा देखो, ये वाला जो इलाका दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो देखो मेरी क्या है ना पेन पीली है तो इस चक्कर में ये यहाँ पर है आप लोगों का सोमाली कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सोमाली कोस्ट देखने को मिलता है। यहाँ से आ रहा है सब कुछ, जो भी हो रहा है ना सब यहीं से हो रहा है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आई ना। वेट नाउ, तो ब्लो अलोंग दी सोमाली कोस्ट, एंटर इन द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में आ जाता है, कैरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ऑब्वियसली बात है कहाँ से आ रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आता हुआ हमारे कहाँ आ रहा है, अरेबियन सी में आ रहा है। जब अरेबियन सी में आएगा तो पानी भरा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आपका बहुत सारा मॉइस्चर को जो क्या करेगा टूवर्ड द बेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की तरफ लेकर आएगा। दिस इज क्रूसियल फॉर ऑनसेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ये बहुत ज़्यादा क्रूसियल है कि भाई आप लोगों का साउथ वेस्ट मानसून कैसे आता है, स्ट्रेंथ कितनी अच्छी हो रही है। तो सोमाली जेट कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है नॉर्मली, तो इसीलिए इसको मानसून में अपन लोग यूज करते हैं। समझ में आने वाली बात। और याद रखना जेट अपना अपर ट्रोपोस्फीयर में ही उड़ता है। दूसरा है फिंडलेटर जेट। क्या, फिंडलेटर जेट, इसको किसने नाम दिया भाई, फिंडलेटर के नाम से ही गया वो है। ये 1969 में इन्होंने बात की थी, इन्होंने मैप किया था पहली बार, किसमें, सिप ऑब्जर्वेशन से इन्होंने मैप किया। इट इज एसेंशियल द सेम अरेबियन सी लो लेवल जेट, बिल्कुल उतना ही एसेंशियल है जितना अपन अरेबियन सी लो लेवल जेट के बारे में बात कर रहे हैं। दैट फ्लोज द पैरेलल टू द सोमाली कोस्ट, बिल्कुल सोमाली कोस्ट के फ्लो ही कर रहा है और इंडिया में भी आता है ना। फिंडलेटर जेट जो होती है वो सोमाली जेट के बराबर ही होती है, लगभग सेम सोमाली जेट ही है। तो अरेबियन सी ब्रांच जो है ना उसकी, सोमाली जेट की अरेबियन सी ब्रांच है ना
वो उसके जैसे होती है। तो ये याद रखना कि सोमाली जेट एक बड़ा कंसेप्ट हो गया। उसके अंदर अगर मैं अरेबियन सी ब्रांच की बात करूं, जिस तरीके से वो बिहेव करती है सेम उसी तरीके से फिंड लेटर जेट भी अपनी बिहेव करती है। बट द वर्ड फिंड लेटर एम्फसाइज द अरेबियन सी मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट आस्पेक्ट। ठीक है, सोमाली जेट की बात हो गई, लेकिन वही अरेबियन सी का जो मॉइस्चर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना अपने इंडिया में लेके आना, उसको इसलिए अपन ने क्या कर दिया, फिंड लेटर जेट नाम दे दिया। while Somali jet emphasize the क्रॉस इक्वेटोरियल एंट्री नियर द सोमाली। तो बिल्कुल क्रॉस इक्वेटोरियल एंट्री मतलब सीधी सीधी बात है, दोनों चीज देखो मैं बताऊं आप लोगों को। अगर मैं सोमाली एक पूरी की पूरी जेट की बात करूं, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये अफ्रीका, ये मेरा इक्वेटर है, ठीक है, ये मेरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर मान लो, ऐसे करो, ठीक है, मैं दिमाग नहीं लगा रहा, ठीक है। तो अगर मेरा जेट अपर ट्रोपोस्फेयर की बात करिए, याद रखना, ठीक है, अगर मेरा जेट ऐसे जा रहा है नॉर्मली, समझ गए, और ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है, एक तो ये क्रॉस हो रहा है ना, और एक ये क्या है, मेरा अरेबियन सी में लेके आ रहा है। तो जो क्रॉस हो रहा है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ सोमाली जेट। क्या बोल रहा हूँ, सोमाली जेट। और जो जो मेरा लेकर आ रहा है, जो मेरा ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर को, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आराम से सीधा सीधा अपना फिंडलेटर जेट। याद रखना, फिंडलेटर जेट, समझ में आया ना। इन शॉर्ट टू नेम्स जो हैं सेम, दो नेम है सेम सिस्टम के, बट स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है दोनों की। जैसे अगर मैं छोटी छोटी बात करूं, सोमाली जेट फोकस करता है ओरिजिन एंड क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो पर। क्या कर रहा है, ओरिजिन और क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो पर। फिंडलेटर जेट जो है ना, वो फोकस कर रहा है अरेबियन सी मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट और इंडियन इम्पैक्ट पर। किस पर, अरेबियन सी मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट एंड इंडियन इम्पैक्ट पर ये क्या कर रहा है, सीधा सीधा फोकस कर रहा है। समझ में आना ये वाली बात। नॉर्मली अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ओके लिख दें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी मुझे ओके लिख दें। समझ में आई ना। और ये अगर आप लोगों को लगता है कि बीच में इस तरीके से कंसेप्ट ना कराऊं, आप लोगों का टाइम वेस्ट है, तो वो भी मुझे बता देना। लेकिन अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप लोगों को आगे कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई ये ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बट अगर आप लोगों को नोट्स बनाने तो बनाओ, नहीं बनाने तो मत बनाओ, ठीक है। अब बस भरोसा नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, और हो सकता है ये भी भरोसा नहीं है आप लोगों को याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को याद रखने के लिए वो रखना है तो रख लो, हाँ उसमें लिख लेना कि भाई ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, आप सीधा सीधा मैकेनिज्म समझने से पहले, लेकिन पहले यही चीज कर रहे हैं कि भाई अपन लोगों को ये जो दोनों अपन लोगों ने जो देखी है, जेट्स देखी है, तो मॉनसून में क्या मैकेनिज्म है भाई कितना इसका, तो मॉइस्चर कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। वाई इंपॉर्टेंट इन द इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म, ये वाली जो दोनों जेट है ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट इंडियन मॉनसून में क्यों है। पहली बात, मॉइस्चर कन्वेयर बेल्ट है ये भाई, ये अरेबियन सी का मॉइस्चर जो है ना, वो लेकर ये क्या कर रहा है, ब्रिंग कर रहा है, फ्यूल द हैवी रेनफॉल ओवर द केरला, कोंकण, वेस्टर्न घाट, यहाँ पर रेनफॉल आ रहा है। ऑनसेट जो है ट्रिगर करेगा आपका, स्ट्रेंथ करेगा सोमाली या फिंडलेटर जेट, डिसाइड द ऑनसेट टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून। क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सोमाली फिंडलेटर जेट डिसाइड करता है ऑनसेट टाइमिंग और इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून को, ये क्या करता है आप लोगों का, ट्रिगर करता है। नाउ लो लेवल कपलिंग हो रही है, वर्क इन द सिंक्रोनस विद द अपर लेवल तिब्बतन जेट, कहाँ पर बिल्कुल वर्क कर रहा है, सिंक विद द अपर लेवल तिब्बत जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जिसको बोल रहे हैं अपन लोग, टू क्रिएट द वर्टिकल सर्कुलेशन, है कि नहीं। मॉनसून ब्रेक्स की अगर बात करें तो वीकनिंग और शिफ्टिंग ऑफ द जेट कैन लीड टू द ब्रेक इन मॉनसून, है ना। वेट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, वेट, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है। वाई इंपोर्टेंट ऑफ द इंडियन मॉनसून हो गया। नेक्स्ट मैकेनिज्म देखो, पूरा पूरा जो भी वही स्टेप है जो अपन ने देखा था ना, बस कि विंटर में क्या हो रहा है, विंटर में क्या हो रहा है, प्री मानसून या ड्राई मानसून में STWJ जो साइट है ना, सिट कर कहाँ पर हो रहा है आप लोगों का, साउथ ऑफ हिमालय में आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब अपर ट्रोपोस्फीयर की बात चल रही है, जेट की बात चल रही है ना, तो अपर ट्रोपोस्फीयर की बात चल रही है, सीधी सीधी बात है। दिस जेट सपोर्ट दी अपर लेवल सब्सिडेंस, क्या ये वाली जेट जो है ना, वो अपर लेवल सब्सिडेंस को सपोर्ट करती है। डाउनवर्ड मोशन होता है ओवर दी सब कॉन्टिनेंट, तो मतलब ड्राई कंडीशन आएगी, सर्दी की बात है ना, तो सरफेस पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग साइबेरियन हाई एंड कॉन्टिनेंटल कोल्ड देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्ली सरफेस विंड जो आप लोगों को दिखाई देगी, है कि नहीं है। नेक्स्ट इज, अब मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूंगा कि आप बोलोगे अरे सर आप डायग्राम नहीं बना रहे इसमें, नॉर्मली
तो भाई क्या डायग्राम बनाना, अब इसमें बताओ ऊपर वाला ये इस तरह से आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, अभी ऑटोमेटिक दिखा दूंगा आप लोगों को जो डायग्राम बनेगा, समझ में आई ना। नाउ ट्रांजिशन टू समरी, ट्रांजिशन टू समर, अब समर में ट्रांजिशन होगा मई से जून के बीच में, तो इंटेंस सरफेस हीटिंग होगी इंडियन लैंड मास पे इस टाइम पे, और तिब्बतन प्लेटू जो होगा ना उस वो एलिवेट करेगा अपना हीट सोर्स को। जैसे हीट सोर्स होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रोफाइल जो होगी वो चेंज होगी, तो जो STWJ जो अपना जेट है ना, तो वो आप लोगों की रिट्रीट कर जाएगी किधर, नॉर्थ ओवर द तिब्बतन प्लेटू एंड बियॉन्ड, बिल्कुल नॉर्थ में चली जाएगी। इन इट्स वेक द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो होंगी ना वो फॉर्म होंगी कहाँ पर, एट दी 100 to 200 हेप्टापास्कल 12 किलोमीटर के आसपास अबव द पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर देखने को मिलेगी। तो ये हो जाएगी अपनी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो होगी ना, जो प्रोड्यूस करेगी अपर लेयर डाइवर्जेंस, अपर लेयर डाइवर्जेंस को प्रोड्यूस करेगी, अपर लेवल डाइवर्जेंस को ये प्रोड्यूस करेगी, मतलब आउटफ्लो जिसको बोल रहे हैं अपन, विच फेवर द राइजिंग मोशन बिलो। इससे क्या हो जाएगा आप लोगों का जो नीचे वाला, आप ऊपर जब वो प्रोड्यूस कर रही है तो ये नीचे जो होगा ना, ये वाला ये जो नीचे जो हो रहा है, तो ये वाला जो मोशन हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा स्पीड से होने लगेगा। इसको क्या करेगा, ये फेवर करेगा। किस तरीके से मोशन हो रहा है याद रखना, ये पूरा इस तरीके से कर रहा है ना, तो इसको ये इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, है कि नहीं है। नाउ लो लेवल कपलिंग, लो लेवल कपलिंग एंड मॉइस्चर फीड, लो लेवल कपलिंग एंड मॉइस्चर फीड होगा कैसे, फिंड लेटर या सोमाली जेट की अगर मैं बात करूंगा, जो लो लेवल कपलिंग है ना तो 850 पास्कल होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्रॉस इक्वेटोरियल एंटी साइक्लोनिक जेट है अलोंग दी सोमाली कोस्ट, है ना, इंटेंसिफाई करता है अंडर द न्यू प्रेशर ग्रेडियंट को, बिल्कुल नया प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है। तो लो लेवल जेट ट्रांसपोर्ट करेगा वार्म मॉइस्चर, बिल्कुल वार्म मॉइस्चर लेडन एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन इनटू द सब कॉन्टिनेंट, तो क्या हो जाएगा, यही जो चीज़ है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, तो मॉइस्चर सोर्स बनेगा। ना वर्टिकल कपलिंग क्या होगी अपनी, तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो हैं अपर डाइवर्जेंस होगा प्लस लो लेवल कन्वर्जेंस जैसे सोमाली जेट, वही मैंने बताया ना दोनों के बारे में, डीप कन्वेक्शन एंड द हैवी रेनफॉल होगा, तो मतलब मानसून बस्ट हो जाएगा, मानसून आ जाएगा इस टाइम पे। नाउ ऑनसेट एंड बस्ट अब चालू होगा, तो देखो इससे पहले अपन को ये नहीं पता नहीं कि बस्ट कैसे हो रहा है, ये जेट स्ट्रीम के कारण हो रहा है, इसने आंसर दिया इस चीज का। द रिमूवल ऑफ STWJ इंड्यूस करता है सब्सिडेंस प्लस तेज, ठीक है, मतलब तेज मतलब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, समझ में आई ना। इंड्यूस द डाइवर्जेंस अलोफ इज द डायनामिक ट्रिगर फॉर द सडन बस्ट या ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, जैसे साउथ वेस्ट मानसून केरला ऑनसेट लगभग 1 जून को होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप समझ में सडन बस्ट क्या आंसर मिला आप लोगों की, एकदम से क्यों आया, क्यों, क्योंकि आप लोगों का जो STWJ है वो आप लोगों का रिमूव हो जाता है, और आप लोगों का जो TEZ है ना वो आप लोगों का इंड्यूस होता है, समझ में आया ना। सीधी बात है, मैं आपको ना अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ, देखो ये मेरा भारत महान ये है, ठीक है, आप पहले ये समझो, मुझे पता है, सॉरी अब वो बन गया तो बन गया, उसको हटा नहीं सकते, ठीक है, जैसे बनता है ना, ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो मेरा क्या है, तिब्बतन प्लेटू यहाँ पर है, समझे, तिब्बतन प्लेटू यहाँ पर है। जब मेरा यहाँ पर क्या था, सर्दी थी, तो मेरी यहाँ पर क्या थी, जेट स्ट्रीम चल रही थी, ऊपर है, अपर ट्रोपोस्फियर है, याद रखना, ऊपर क्या है, अपर ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पे जेट स्ट्रीम चल रही है, और ये क्या हो जाएगा सर्दी के टाइम पर, यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर तो है नहीं है, मॉइस्चर तो है नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या है, इधर से ईस्ट में ये मेरा क्या जा रहा था, भेज रहा था उसको, सर्दी की बात है ये, समझ में आया ना। तो इधर की तरफ, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये ऊपर है ऐसे है, यहाँ पर कोई चीज़ होगी, तो मेरा जब यहाँ से है प्रेशर यहाँ से बना, तो मेरा इस तरीके से चलेगा, तो मेरा नीचे वाला जो इलाका है, नीचे वाला इलाका है वो कैसे जाएगा, ये ऊपर से ऐसे आ रहा है, जेट स्ट्रीम ये चल रही है, जेट स्ट्रीम जब चला तो नीचे गया तो मेरा किधर आएगा, ऐसे आएगा, है कि नहीं, तो ईस्टर्लीज आएगी, ऊपर अगर वेस्टर्लीज है तो नीचे क्या हो जाएगी, ईस्टर्लीज हो जाएगी। अब अगर गर्मी में जैसे ये वो होगा, गर्म होगा, ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, इंडिया का सब कॉन्टिनेंट गर्म होगा, तो ये जो है ना ये वाला ये शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ की तरफ, किधर हो जाता है, नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हट जाएगा, है ना, ये जैसे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हटेगा, क्योंकि ये गर्म हो गया ना ये वाला इलाका,
जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हटेगा, यहाँ पर मेरा एक नया सोमाली जेट वाला जो है ना, वो क्या आ जाएगा मेरा नॉर्थ, ये इधर की तरफ आ जाएगा, है ना। जैसे ही ये आएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का साउथ वेस्ट मानसून लेकर आएगा। क्यों, अपर ट्रोपोस्फियर इस तरीके से था, तो मेरा नीचे वाला कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो जब मेरा यहाँ होगा तो ये क्या लेके आ रहा है, ये मेरा यहाँ से जो सोमाली जेट जो है वो मेरा क्या लेके आ रहा है, यहाँ से मॉइस्चर लेके आ रहा है। जब मॉइस्चर लेके आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसी के कारण आप लोगों का बस्ट होगा। तो बस पूरे में यही बताने की कोशिश की गई है। समझ में आना ये वाली बात, नॉर्मली आई ना। देखो स्ट्रॉन्ग क्रॉस इक्वेटोरियल, आप समझो इस चीज को। ऑनसेट की बात करूं तो रिमूवल ऑफ एस टी डब्ल्यू जे और इंड्यूस हो जाएगा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट हुआ। ऊपर अगर ईस्टर्ली जेट है, ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में ईस्टर्ली जेट है, तो लोअर में क्या होगा आपका, वेस्टर्ली चलेंगी ना। समझ में आई ना। तो बस वही है, इंड्यूस डाइवर्जेंस अलॉफ इज द डायनामिक ट्रिगर फॉर सडन बस्ट या ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, केरला ऑनसेट या 1 जून को होगा। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ द टीईजेड कोरिलेट विद द कन्वेक्टिव वाइगर, स्ट्रॉन्ग टीईजे एक्टिव मानसून है, तो वीक टीईजेड क्या होगा, डेफिसिट मानसून। अगर मेरा टीईजेड जो होगा ना, अगर मेरा वीक हो गया तो क्या हो जाएगा, मानसून बहुत वीक हो जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग टीईजे हुआ तो मेरी एक्टिव मानसून यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना, और नहीं भी समझ में आई है तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। और प्लीज एक बार अपना ना टाइम स्टैम्प जरूर बता दिया करना कि इस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे फिर पूरा देखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, तो वही चीज है, तो मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। समझ में आई ना। वैसे बहुत सिंपल है ये। ठीक है, एक बार रिवाइज करके भी देख सकते हो कि मैंने क्या बोला। अगर नहीं आ रहा तब भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट इज विड्रॉवल मतलब पूरी तरीके से, अब ऑटम में जो होगा ना वो कूल होगा, सर्दी में कूल होगा, तो क्या होगा, तिब्बतन हीटिंग जो होगी वो कोलैप्स हो जाएगी। जैसे तिब्बतन हीटिंग कोलैप्स हो गई तो टीईजे जो हो जाएगी ना वो वीक हो जाएगी और डिसअपियर हो जाएगी, और फिर से जो एसटीडब्ल्यूजे है ना वो फिर से साउथ में आ जाएगी। मैंने क्या बोला था पहले, वो नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है ना, तो अब नॉर्थ से फिर से साउथ में आ जाएगी। तो अपर लेवल जो होगा ना, सब्सिडेंस रिटर्न एंड दी मानसून विड्रॉवल हो जाएगा सितंबर अक्टूबर के अंदर। तो अपर लेवल सब्सिडेंस हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर से रिटर्न होगा और फिर मानसून विड्रॉवल हो जाएगा। समझ में आई ना। तो आईटीसीजेड अलग हो गई और ये जो हो गई, इससे अपन को कितने सारे आंसर्स मिले हैं कि नहीं है। तो फिजिकल डिटेल देखो, पहली बात तो आ गई ना समझ में। ये इतना अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया तो प्लीज एक बार मुझे बता देना। अब फिजिकल डिटेल्स क्या है भाई, जेट एक्सिस एंड अल्टीट्यूड। तो टीईजे एंड एसटीडब्ल्यूजे कोर्स आर नियर 100 to 200 हेप्टापास्कल इन मैनी टेस्ट। टीईजे एक्सिस इज कोटेड अराउंड 12 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, टीईजे और जो एसटीडब्ल्यूजे है ना वो कोर है बिल्कुल 100 से 200 हेप्टापास्कल का जो इसका होगा क्या है अपना प्रेशर। इन द मैनी टेक्स्ट टीईजे एक्सिस इज कोटेड अराउंड 1200 किलोमीटर, स्टेट दिस एक्सप्लिसिटली। बिल्कुल ये बोला गया, कई सारे टेक्स्ट में बोला गया लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ये वो मत समझना लैटिट्यूड, ये क्या है, अल्टीट्यूड है, ऊंचाई है। समझ में आई ना। डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस टीईजे प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग अपर लेवल डाइवर्जेंस। ऊपर से क्या होगा, बिल्कुल डाइवर्जेंस होगा। डाइवर्जेंस मतलब दूर हटना, और कन्वर्जेंस मतलब जोड़ना। एयर स्केप होगी ईस्टवर्ड अलॉफ, ऊपर से क्या होगी आप लोगों की ईस्टवर्ड की तरफ स्केप होगी। विच फोर्सेस एसेंट बिलो, एसटीडब्ल्यूजे जो है ना वो प्रोड्यूस करता है सब्सिडेंस एंड स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी होगी तो ऑब्वियस है, तो मानसून कहां से आएगी, है कि नहीं है। तो वर्टिकल सीयर, थर्ड है वर्टिकल सीयर एंड बैरोक्लिनिसिटी। समझ में आई ना। द वर्टिकल विंड सीयर मतलब डिफरेंस बिटवीन लो लेवल फ्लो एंड अपर जेट को क्या बोलते हैं अपन, वर्टिकल विंड सीयर बोलते हैं। सेट अप द कंडीशन फॉर द ऑर्गेनाइज मानसून डिप्रेशन एंड सिनॉप्टिक एवोल्यूशन। तो इसको करता है वेव इंटरेक्शन। अगर मैं बात करूंगा तो टीईजे एंड एसटीडब्ल्यूजे मॉड्यूलेट करता है प्रोपगेशन ऑफ द इक्वेटोरियल केल्विन एंड रॉसबी वेव। कौन कौन सी इंटरेक्शन होगा, टीईजे और एसटीडब्ल्यूजे मॉड्यूलेट करेगी प्रोपगेशन ऑफ द इक्वेटोरियल केल्विन एंड दी रॉसबी वेव। मैं बता चुका हूँ रॉसबी वेव क्या होता है, और केल्विन भी लगभग वैसी ही वेव होती है। इन्फ्लुएंसिंग द, क्या है अभी तक ये क्वेश्चन पूछा गया नहीं है केल्विन वेव, इसीलिए मैंने कराया नहीं। मैंने बोला मैं ज्यादा कराऊंगा नहीं, जब पूछा जाएगा तो करेंगे, छोड़ेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं है। तो अपने खुद सपना तो आएगा नहीं कि ये चीजें आएंगी, तो बस रॉसबी वेव आया है तो अपन ने रॉसबी वेव पर ज्यादा फोकस किया हुआ था।
इन्फ्लुएंसिंग द डिप्रेशन जेनेसिस इन बे ऑफ बंगाल। क्या हो गया? इन्फ्लुएंसिंग द डिप्रेशन जेनेसिस इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलता है वेव इंटरेक्शन के कारण। समझ में आई नहीं ये वाली बात? अगर आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके जरूर लिख देना और सब्सक्राइब जरूर करो। क्या है, काफी टाइम से सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। सपोर्टिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, सपोर्टिंग ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट, एविडेंसेस अगर देखेंगे तो क्या देखोगे भाई? अभी वही वाली चीज है भाई, अभी तक अपन लोगों ने प्रूफ देखा था। प्रूफ क्या है? अब कोई बोलेगा ना कि मैंने बोल दिया कि भाई नहीं जेट स्ट्रीम उड़ रही है और आ रही है, तो प्रूफ क्या है? सबसे पहली बात, रेडियो सौंदे और प्रीनालिसिस रिकॉर्ड देखा अपन लोगों ने। इसने दिखाया कि सीजनल शिफ्ट ऑफ द STWJ और स्टेब्लिशमेंट ऑफ द TEJ इन बोरियल समर। इसने ये बताया कि भाई शिफ्ट हो रहा है इस तरीके से बोरियल समर में, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है मोनेक्स ने बोला था 1979 में, और लेटर फील्ड कैंपेन जैसे INDOEX डॉक्यूमेंट किया जेट बिहेवियर और कपल्ड एयर सी प्रोसेस को, ठीक है। ये भी प्रूफ है। सैटेलाइट OLR मतलब आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन से पता चला, इसने कोरिलेट किया कि हाई कन्वेक्शन बैंड जो है विद TAG प्रेजेंस। एम्पेरिकल कोरिलेशन की अगर मैं बात करूं, ईयर्स विद द स्ट्रॉन्ग TEJ ऑफन कोइंसाइड विद द गुड मॉनसून, ईयर विद द वीक TEJ ऑफन शोज द डेफिशिएंट मॉनसून, स्टैटिस्टिकल बट नॉट परफेक्ट, स्टैटिस्टिकल बट नॉट परफेक्ट। तो ये भी चीज़ है। तो ये चार चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। प्रूफ पूछ लेते हैं, नहीं भी पूछ के आना है तो आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन विद द अदर एलिमेंट। कंप्लीट बिल्कुल पूरी पिक्चर दिखाएंगे अपन कि भाई क्या है। तो भाई पहला है तिब्बतन प्लेटू से, तो मतलब थर्मल इंजन। तिब्बतन प्लेटू क्या है? एक थर्मल इंजन है। तो प्लेटू हीटिंग इंटेंसिफाई द एटमोस्फेरिक रिस्पॉन्स एंड इज सेंट्रल टू द जेट रिपोजिशन। कोटेश्वर हमने बोला था कि भाई अपना जो तिब्बतन प्लेटू है ना, अगर वो गर्म होता है, अगर वो गर्म होता है तो उससे आप लोगों का जेट स्ट्रीम जो है ना वो आप लोगों को अफेक्ट करती है। क्या करती है? जेट स्ट्रीम जो है आप लोगों की अफेक्ट करती है, ठीक है। तो वही है, अगर मेरी जेट जो मेरा तिब्बतन प्लेटू अगर गर्म होगा तो मेरी जो क्या है STWJ जो है ना वो आप लोगों की क्या होगी? नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर क्या हो जाएगी? TEJ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? TEJ आ जाएगी। तो वही है। और सर्दियों में क्या हो जाएगा? ये जो TEJ है वो हट जाएगी और आप लोगों की वो फिर से साउथवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये किसने बोला था? कोटेश्वरम मैंने बोला था, इसीलिए मैंने कोटेश्वरम के बारे में पहले बताया। लो लेवल फिंडलेटर जेट क्या हो जाएगा? फिंडलेटर जेट भी है अपनी जरूरी। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई करती है मॉइस्चर और मोमेंटम को। इट्स ऑनसेट एंड द इंटेंसिफिकेशन आर क्रूशियल फॉर रेन। यही जरूरी है। मैंने बताया था ना कि नीचे वाली तो सोमाली जेट हो गई जो मोड़ रही है कोरोलिसिस फोर्स पे, और जो मॉइस्चर लेकर आ रहा है उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं? फिंडलेटर जेट बोल रहे हैं। ओशन इन्फ्लुएंस अगर मैं बात करूं तो एनसो और इंडियन ओशन डाइपोल की बात हो रही है, ठीक है। अब जब मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये जब मैं कल बताऊंगा ना तो आप लोगों को सब बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इससे पहले और भी ओरिजिन थ्योरी है वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। दीज मॉडिफाई बैकग्राउंड SST मतलब सी सरफेस टेम्परेचर एंड द प्रेशर ग्रेडियंट, देयरबाय द इन्फ्लुएंसिंग जेट स्ट्रेंथ एंड लो लेवल मॉइस्चर फ्लक्सेस। कोई भी ओरिजिन नहीं है बट एसेंशियल है मॉडिफायर के रूप में, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वही स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अच्छा ये मैंने फिर से यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। ये वाली चीज आप नोट्स में ऊपर लिखें, पहले वीकनेस फिर स्ट्रेंथ बाद में लिखें। तो वीकनेस क्या है इसकी? नॉट अ कंप्लीट ओरिजिन थ्योरी अलोन। भाई अकेले में किसी को नहीं बोल सकते ओरिजिन। भाई TEG ने केवल क्या एक्सप्लेन किया कि डायनामिकल सेटिंग बोला, बट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल जेनेसिस जो कि तिब्बतन अपलिफ्ट के बारे में बात कर रहा है ना ओरिजिन वाला, तो वो तो अपने बात ही नहीं करी। नाउ कैन नॉट फुली एक्सप्लेन इंट्रा सीजनल ब्रेक। ये पूरा इंट्रा सीजनल ब्रेक्स को ये क्या है पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता विदाउट इन्वॉल्विंग MJO एंड अदर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन को ये नहीं कर सकता। स्टैटिस्टिकल एसोसिएशंस की मैं बात करूं तो TEG स्ट्रेंथ वर्सेस रेनफॉल आर नॉट डिटर्मिनिस्टिक। भाई ये नहीं डिटरमिन करती, एक्सेप्शंस भी होते हैं। भाई अगर कहीं कहीं हम लोगों को देखने को मिला है कि स्ट्रॉन्ग TEZ तो आया है लेकिन फिर भी हम लोगों को रेनफॉल कम देखने को मिली है, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। नीड्स टू बी कंबाइंड विद द ओशन एटमॉस्फेयर कपलिंग एनसो एंड इंडियन ओशन डाइपोल फॉर प्रिडिक्टिव पावर, है कि नहीं है। नाउ अब स्ट्रेंथ देख लो, ये तो अपनी क्रिटिसिज्म हो गया। अब क्या इसने हेल्प की है? भाई एक्सप्लेन करता है सडन बस्ट को या ऑनसेट को बेटर देन
प्योर थर्मल या फिर ITCZ ओनली स्टोरीज। अगर मैं केवल अकेली थर्मल की बात करूँ या ITCZ की बात करूँ तो उससे अच्छा तो ये बिल्कुल सडन बस तो कर रहा है। एक्सप्लेन अकाउंट फॉर द सीजनल रिवर्सल बाय अपर एयर डायनेमिक्स, बिल्कुल सीजनल रिवर्सल का बता रहा है कि बिल्कुल अपर एयर डायनेमिक्स के द्वारा, रेदर देन ओनली सरफेस हीटिंग, केवल सरफेस हीटिंग पर डिपेंड नहीं रह रहा है। एक्सप्लेन लिंक बिटवीन अपर एंड लोअर ट्रोपोस्फियर, ये बिल्कुल लिंक कर रहा है किसके बीच में, अपर एटमोस्फियर और लोअर ट्रोपोस्फियर के बीच में लिंक कर रहा है। वर्टिकल कपलिंग के बारे में बात कर रहा है, मतलब इंपोर्टेंट फॉर दी सिनॉप्टिक एवोल्यूशन, सपोर्ट बाय दी मॉडर्न ऑब्जर्वेशंस एंड दी री एनालिसिस जो भी हो रही है आप लोगों की, उसको ये सपोर्ट, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आया ना। पेपर नंबर 2 के अंदर आप सीधा इसको लिख के आ सकते हैं, इंडियन एप्लीकेशंस के अंदर लिंकेज कर सकते हैं। कैसे यूज करोगे आंसर में, भाई ऑनसेट टाइपिंग यूज कर देना, तेज विड्रॉवल द STWZ, फिर कॉला में ऑनसेट होता है 1 जून को, जब एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों अर्ली लेट ऑनसेट अफेक्ट हो रहा है खरीफ सोइंग पर। रीजनल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा है, तेज प्लस फिनलेटर जेट जो डायनेमिक्स है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है हैवी रेनफॉल को ऑन वेस्टर्न घाट पर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाया द ओरोग्राफिक अपलिपमेंट एंड लो लेवल मॉइस्चर फीड को। एक्सट्रीम इवेंट को ये कर रहा है बिल्कुल, जैसे परटर्वेशन इन द जेट मॉड्यूलेट कर रहा है आप लोगों का डिप्रेशन ट्रैक्स को, बे ऑफ बंगाल अफेक्टिंग द फ्लड ड्रॉट पैटर्न, ठीक है, उत्तराखंड फ्लड लिंक विद स्टॉल्ड कन्वेक्टिव सिस्टम, फोरकास्टिंग और पॉलिसिस को भी कर रहा है। जेट मॉनिटरिंग रेडियोस ऑन सैटेलाइट पार्ट ऑफ द IMD ऑपरेशन मॉडल मेंशन कर रहा है, मॉनसून मिशन और इम्प्रूव डायनामिक मॉडल्स को, है कि नहीं है। नॉर्मली तो आप भी आराम से कह सकते हो। आप बोलोगे कि आपने इतनी जल्दी क्यों निकाल दिया, भाई पढ़ के तो सुनाया है, आप लोग पॉज करके देख लो, है कि नहीं, फालतू में लंबा हो रहा है वीडियो, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया, इसको आपको उसमें थोड़ी लिखना है नोट्स के अंदर, ये मतलब लिखना जरूरी थोड़ी है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। डायग्राम देख लो नॉर्मली, ये देखो ये तिब्बतन प्लेटू है, 1 मिनट में ना ये चेंज कर लेता हूँ कलर, ये रहा, ठीक है। ये देखो ये अपना क्या है, ये क्या अपना, ये अपने जेट स्ट्रीम है विंटर के अंदर, विंटर के अंदर ये वाली जो है जेट स्ट्रीम है, ये समर के अंदर जेट स्ट्रीम है। अब देखो ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया ना समर में, जैसे जैसे नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया तो आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ हम लोगों को मानसून इधर थर्मल इंजन के बारे में बात करूँ, देखो 30 डिग्री नॉर्थ तिब्बत का इलाका है, 30 डिग्री नॉर्थ, फिर ये लैटिट्यूड इधर जा रहा है और ये इक्वेटर की तरफ इधर जा रहा है। अब देखो मानसून डिप्रेशन कैसे होगा, ये देखो वेस्टर्लीज आ रही है, नीचे वाला इलाका देखो, नीचे वाला ये 0 से 30 डिग्री की तरफ जाएगा, तो कैसे जाएगा, अपना वेस्ट वाला है, ये देखो इस तरीके से जा रही है, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये ट्रोपोपोज है, तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलेगी, ये जेट ईस्टर्लीज और जेट वेस्टर्लीज देखने को मिल रही है कि नहीं है कि नहीं है ना। नॉर्मली जैसे जेट ईस्टर्लीज और जेट वेस्टर्लीज देखने को मिल रही है, देखो जेट ईस्टर्लीज जेट वेस्टर्लीज। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ये आपस में इस तरीके से शिफ्ट होंगी, ये क्या हो रहा है, अब जब ये इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होगा ट्रोपोस्फियर में, तो क्या होगा, जेट ईस्टर्लीज आ जाएंगी इधर की तरफ, जो तिब्बत रीजन है ना, जब तिब्बत रीजन में जब मेरा इधर की तरफ वो आएगी गर्मी होगी, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ये इधर की तरफ यहाँ पर आ जाएगी, ये है कि नहीं है। नॉर्मली आई ना इस समझ में, अगर नहीं आई तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नाउ और देखो एक्सिस ऑफ ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है 12 किलोमीटर, कोटेश्वरम ने दिया था, जेट एक्सिस आर लाइंस। अब देखो यहाँ देखो ये मेरा इंडिया है, ये इंडिया है, देखो 40 60 80 दिख रहा है, ईस्टर्लीज एंड द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम दिख रहा है। आफ्टर कोटेश्वरम की अगर बात करूँ तो यहाँ देखो ये रही आप लोगों की ऊपर की तरफ जो चल रही है, देखो चल रही है ये वाली, ये देखो ये देखो ये देखो, है ना। तो इस तरीके से अब बनाना चाहो तो बना दो, बस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मेरा इंडिया के ऊपर कैसे जेट स्ट्रीम चल रही है इस टाइम। फिर शिफ्टिंग होगी, तिब्बतन प्लेटू यहाँ पे गर्म होगा, है कि नहीं है। नॉर्मली ये रही देखो जेट वेस्टर्लीज जेट ईस्टर्लीज, है ना। अब अगर जैसे ये गर्म होगा तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, ऊपर की तरफ और शिफ्ट हो जाएंगी, जेट ईस्टर्लीज क्या हो जाएंगी, ये मेरी यहाँ पर नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी। जब ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर मेरी नॉर्थवर्ड आएगी, तो ये क्या करेगी, ये क्या है मेरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है कि नहीं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है तो अभी तो क्या हुआ, ये इधर से आएगी, ये ऐसे जाएगी, फिर ये क्या हो जाएगा, ये इधर से जब ये ऊपर शिफ्ट हो रही है तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या जा रहा है, ये इधर की ऊपर से मेरा किधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन किधर है, और अगर मैं बात करूंगा तो इधर से इधर की डायरेक्शन है, तो मेरा नीचे का फिर क्या आ जाएगा, नीचे तो ऐसे चलेगा, ये ऐसे चल रहा है, ये अपर ट्रोपोस्फियर है, ये अपना सरफेस एरिया पर इधर डायरेक्शन होगी, है कि नहीं है। नॉर्मली तो वही चीज़ चल रही है अपनी। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट आप बना सकते हो आराम से, वेट, तिब्बत और कॉन्टिनेंटल हीटिंग, तिब्बत एंड कॉन्टिनेंटल हीटिंग से इससे क्या हुआ, STWZ जो होगी ना वो रिट्रीट कर जाएगी नॉर्थवर्ड साइड,
TZ जो होगी वो स्टेब्लिश करेगी 12 किलोमीटर पर, अपर लेवल डाइवर्जेंस होगा, लो लेवल कन्वर्जेंस होगा, पिंडलेटर जेट जिसको बोलते हैं अपन लोग, डीप कन्वेक्शन होगा, मॉनसून ऑनसेट होगा और वर्स्ट होगा। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रहा, आप लोग अपने उसमें नोट्स बनाओ, एग्जाम के अंदर बनाकर आना है। ठीक है, थर्ड इज अभी भी अपना लेटेस्ट चल रहा है ना। ठीक है, वैसे तो ये ना वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, अपन इसको कल देखते हैं। ठीक है जी, अब इसको कल देखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है, या फिर चलो कर लेते हैं, एक ही तो है, 25 तो बचा है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड हिमालयन तिब्बतन प्लेट हाइपोथेसिस। क्या अकेला अपन ने बोल दिया भाई तिब्बत वाला पे चल रहा है, भाई तिब्बत आया कैसे, है कि नहीं है? तो कंसेप्ट देखो उसका, अपलिफ्ट ऑफ हिमालय एंड तिब्बत प्लेटू 50 मिलियन ईयर हुआ था आफ्टर इंडियन प्लेट कोलाइड विथ द यूरेशिया। जब यूरेशिया से जब कोलाइड की ना, तो आप लोगों को उस टाइम पे हिमालय और तिब्बत प्लेटू बनने, जिसने क्रिएट किया मासिव ऑर्गेनिक थर्मल वेरियर। इसने ऑरोग्राफिक या थर्मल वेरियर को इसने क्रिएट कर दिया। क्यों? मैंने बताया ना कि आप लोगों का हिमालय जो है ना, वो भी तो पूरा का पूरा बैरियर ही है ना, पूरा का पूरा। तो मैकेनिज्म देखो, समर में जो प्लेटू है वो एक्ट करता है हीट इंजन की तरह, इंटेंस हीटिंग होती है, इंटेंस हीटिंग होगी तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा। जब लो प्रेशर होगा तो मॉइस्ट एयर को क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। क्या करेगा? मॉइस्ट एयर को ड्रॉ करेगा। विंटर में क्या होगा, ये कूल हो जाएगा, बहुत हाई है ना, तो कोल्ड हाई हो जाएगा, तो पुश करेगा कोल्ड विंड को साउथवर्ड की तरफ, अपने यहाँ पर है ये वाला है तो इधर की तरफ इसको शिफ्ट करेगा। तो डायग्राम आप बना सकते हो, तिब्बत प्लेटू बना देना, वो बिल्कुल हीट करेगा लो इन समर और कोल्ड इन हाई विंटर, कोल्ड हाई इन विंटर, है कि नहीं है? तो बिल्कुल लो यहाँ पर कर देना, इन विंटर और समर वाली बता देना, इस तरीके से बना के ये मेरा तिब्बत प्लेटू हो गया। इसको बन समर के अंदर यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर अपना हाई प्रेशर क्रिएट होगा विंटर के अंदर, है कि नहीं? तो ये इधर से अपना जो समर होगा अपना इधर से चलेगा, ये समर है, ये विंटर है। ठीक है, ये विंटर मैंने बना दिया था, और जो विंटर होगा वो अपना ऐसे आएगा। तो सही है। क्रिटिक क्या बोले भाई, एक्सप्लेन करता है जेनेसिस ऑफ मॉनसून को, बट ये एक्सप्लेन नहीं करता है एनुअल वेरिएबिलिटी को, तो ड्रॉट और फ्लड को ये कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, इतना बताता है। तो मैंने ये भी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि भाई ओरिजिन में ही है ये सब चीज़ें। सही में ही ना, हो गया अपना मॉडर्न वाले कंसेप्ट। होमवर्क, फ्लो चार्ट बनाना, मैप बनाना, डायग्राम बनाना इस टॉपिक के ऊपर, और इनमें से एक क्वेश्चन प्लीज, मैं बोला प्लीज एक क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है, अगर आप सोचोगे कि मैं कल कर लूँगा, कल कभी नहीं आएगा, आप लोगों का प्री निकल जाएगा, ये रह जाएगा 100%। जब एग्जाम में बैठते हैं तो हाथ भी नहीं चलते हैं। तो प्लीज़ एक क्वेश्चन लिखें। अगर फिर भी लगता है कि नहीं आना तो आप मुझे भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि सर मुझे नहीं आ रहा है, या फिर आपने जो भी लिखा है मुझे भेजो, मैं आप लोगों को एवेल्यूएट करके दूंगा। भाई फ्री में एक एवेल्यूशन वाला टीचर मिल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कुछ और थ्योरीज डिस्कस करेंगे जो रिसेंट में थ्योरीज ऑफ मैकेनिज्म है ना इंडियन मॉनसून की, वो देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, अब ये जो इसमें जब आप करोगे ना तो ऑरिजिन में, अभी तक आप कितना लिखोगे, जितने मैंने आप लोगों को बताई है, अब इसके अंदर जो लिखोगे ना वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने वाली थ्योरीज है। समझ में आई ना, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प करी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।